स्टार्ट हो रही है। हम कुछ कंसेप्ट करेंगे जो जी बेसिकली लाल किताब के बेस पे है। जी ये समझ जाओगे तो आप ऑलमोस्ट ये मान के चले कि लाल किताब की जो जी मेंटलिटी ठीक है। है या थ्योरी है वो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी। जी सर। तो कोशिश करें, मैं वैसे पीडीएफ दूंगा दूंगा उसी को जो क्लास अटेंड करेंगे। अदरवाइज जिसने वीडियो देखनी है उसको लिख के ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं क्लियरली बोल देता हूँ, चाहे किसी ने फीस दी है चाहे नहीं दी है, सबके लिए सेम ही है ये। अगर क्लास अटेंड, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है, अलग अलग जगह से इसको इकट्ठा करके एक पीडीएफ बनाई है। तो जब मैं रात को जागा हूं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो ना यार, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग बहुत होएगी। ये आपको थोड़ा सा ना टेक्निकल है। रेड बुक वैसे भी टेक्निकल है, वहां पे कोई लॉजिक है तो ही वो चीजें बोली गई है। अब लॉजिक के लिए आप पूछोगे नहीं तब तक वो क्लियर नहीं होएगा, पहली बात है। तो वो पूछना आपका फर्ज है, बताना मेरी ड्यूटी है। तो अब इसीलिए मैंने बोला था कि इसको कंपल्सरी करें। हमारी 2 क्लास या 3 क्लास होती है, इसको आप अटेंड करें ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा है, उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डू और डोंट, वो आपकी रेमेडी भी बन जाती है और आपका जो है एक तरह से प्रिकॉशन भी बन जाती है। तो इसको आपको देखना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो एक कंसेप्ट आता है लाल किताब में ज्यादातर बोला जाता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए या फिर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारी जगह सुना है, पढ़ा है। तो सर टॉपिक क्या डाले, डूज एंड डोंट्स? डूज एंड डोंट ही डालना है आपने। मैं आपको पीडीएफ ही दूंगा, वो दूंगा जो सारे कंप्लीट, शायद ये 2 या 3 दिन काफी लंबी चली गई है। तो आपने कहा था जो क्लास में आएंगे उन्हीं को देंगे ना पीडीएफ? उन्हीं को ही मिलेगी सर, फिर भी तो आप उसको, सबसे पहले मुझे भेजना। उसका कुछ का मतलब गुरुजी आप पर्सनली भेजोगे? हाँ वो पर्सनली ही देंगे। और जो आपने पहले भेज रखे हैं उससे अलग होंगे ये? हाँ उससे ये अलग ही है, सारी चीजें अलग है। तो पीडीएफ इसका के जो कल आप कल पर्सनली दी थी भेजने का ऐसा कोई वो नहीं, लॉजिक नहीं है कि आपको नहीं, वो पर्सनली स्पेशल। भेजने का लॉजिक ये है, कल गुरुजी ने कहा था 200-200 रुपये भेज देना अलग से, वो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे नहीं, आपको। कम से कम थोड़ी सी आप उस पे ना क्वेश्चनिंग करो, मेरे को तो अच्छा लगे, मैंने मेहनत की है तो आपके ये क्वेश्चनिंग तो जयदीप होंगे। जी वही है क्या? हाँ जी। ये जयदीप जी वही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आज ये भी पहुंचे हैं। तेरा दिस आपने बोला है तो हम नहीं आएंगे क्या आज? तो ठीक है सर, हम अरे क्लास यार। स्टार्ट करते हैं। मंदिर का जो कंसेप्ट है ना, लाल किताब में क्यों बोला गया है या दान के लिए क्यों मना किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो सनातन से हटके है कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इन चीजों के लिए नहीं है। पर उसका तरीका है जो थोड़ा सा अलग किया हुआ है। मंदिर को देखा जाए तो घर में मूर्ति नहीं रखने के लिए मना किया हुआ है, फोटो आप रख सकते हैं। ये अलग अलग बुक्स में ही पढ़ा है, अलग अलग थ्योरी में आता है। फोटो आप रख सकते हैं पर मूर्ति ना रखें। पहली चीज तो ये आ जाती है मंदिर में। ये दोनों में फर्क होता है। एक मंदिर वैसे बना के आप मूर्ति स्थापित कर लेते हो, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। दूसरी चीज है कि आपको क्यों नहीं जानना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है कि मंदिर बार बार जाके या पूजा नहीं करनी चाहिए, वो आज हम करेंगे। पंडित जी एक सवाल पूछना था बस। सर क्वेश्चन लास्ट में करें, पहले कोई ना करें। अगर आपने क्लास अटेंड करनी है बाद में करनी है तो ठीक है, नहीं आप लीव कर सकते हैं। मतलब सीधे बोल रहे हैं आप तो ये। हाँ बिल्कुल सीधे ही बोल रहे हैं आपको। क्लास का डेकोरेटम पता होना चाहिए कि क्लास क्वेश्चनिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है। मैंने इनविटेशन इसलिए दिया था कि कुछ समझने के लिए। अगर आपको ऐसे करना है तो आप लीव कर सकते हैं प्लीज। तो मेरे को अटेंड करना है क्लास? नहीं, आप रहने दें प्लीज। गजब। क्लास स्टार्ट हुई नहीं उससे पहले ही वो चीजें वो है। एक कीड़ा मैंने है। आपको बताया था। देखो लाल किताब में स्पेशली ना पूजा के लिए बोला गया है। मैं ठीक पूजा है, नहीं करनी इसमें जो देखा जाता है, दूसरा घर अगर खाली है, इस चीज को नोट करें, दूसरा जिसका घर खाली है और 8वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को पूजा कम करनी चाहिए। एक चीज ये आ जाती है। और धर्म स्थान पे कम जाना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर है। और मैंने आपको एक और चीज शुरू में समझाई थी कि दूसरे घर में हम, हमारा मंदिर का स्थान होता है, धर्म स्थान होता है। अगर ये खाली है, लॉजिक उन्होंने दे दिया पंडित जी ने कि ये खाली है। अब यहाँ पे हम
ग्रह बिठा सकते हैं, फिर आप पूजा मंदिर जा सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? नहीं हुई गुरुजी। आपका दूसरा घर खाली है, लाल किताब जी। बोलती है फिर मंदिर ना जाएं, पूजा थोड़ी कम करें। हम्म। क्लियर है? अब क्या जी। करना है, हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम जो दान करेंगे ना मंदिर में, वो यहाँ पे ग्रह स्थापित हो जाए। कोई दान करके आप ग्रह स्थापित कर लो, फिर आप पूजा भी कर सकते हैं और मंदिर भी जा सकते हैं। रास्ता खुल गया आपका। जी। ठीक है। जैसे आपने मुझे बताया था कि वो मंदिर में चने की दाल देनी तो बृहस्पति स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल, फिर उसके बाद आप पूजा पाठ भी आराम से कर सकते हो, मंदिर भी जा सकते हो। ओके। गुरुजी, ठीक है मेरे गुरुजी। मेरे जैसे कि दूसरा और आठवां दोनों खाली है, तो आपने जो बताया ये आ- कंडीशन अप्लाई हो आ- जाएगी? आठवां खाली होना बहुत अच्छी बात है, दूसरा खाली होना अच्छी बात नहीं है। नहीं है? नहीं है, क्योंकि धन भाव है, वो खाली नहीं चाहिए हमें। उसमें शुक्र की राशि है तो भी नहीं? वो राशि भी नहीं वर्कआउट करती है मैम, ग्रह बिठाना है, इसलिए दूसरे में ग्रह बिठाए फिर आप मंदिर का जो काम जितना स्मूथली कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है, इस तरह से होना चाहिए। हम्म। क्लियर हो सही गया कह रहे हो सभी को? गुरुजी। बिल्कुल क्लियर हो गया, अब हुआ है। अब चीज आ गई ना। आठवां खाली है तो सबसे अच्छी कुंडली है, जिसका आठवां घर खाली है उसकी बहुत अच्छी कुंडली है। ना वो दूसरे को देख रहा है, ना उसका 12वें के साथ कनेक्शन बन रहा है। ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई है, अब अगर ये चीजें होती है, हम करते क्या है? ठीक है। दूसरा खाली है और 8वें में कोई सूर्य बैठा हुआ मान लो, और आप पूजा पाठ करते हैं या फिर मंदिर बार बार जाते हैं, तो आपके बच्चों के सुखों में कमी होती है। ठीक है। और सूर्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, पिता के सुखों में कमी होती है, हड्डियों के रोग, ये सारी चीजें आपको जनरेट होएगी बार बार ओके मंदिर जाते हो अगर आप। सर ये गुरुजी ये नोट सब। कर लें या ये हाँ जी। नोट करें क्या साथ? नहीं, ये ये मैं नोट करें दूंगा, क्या मैं साथ आपको, साथ? आप कंसेप्ट समझाओ, मैं ये दूंगा, बाद में दूंगा, आज शायद नहीं, कल मिलेगी जरूर है। आप लोग कंसेप्ट ठीक क्लियर है। हो रहा है ना आपका? हाँ जी। समझ ठीक। समझ ये गए। ये चीज उस पे अप्लाई हो जाएगी जिसका दूसरा खाली है। अगर हम्म। दूसरा अब में है ग्रह, तो वो मंदिर जा सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है कि मंदिर जाना नहीं है। बनाने की बात हम बाद में करेंगे। गुरुजी कहने का दूसरा। मतलब है यदि दूसरा दूसरा अगर खाली खाली है तो 8वें का प्रभाव उसमें जाएगा, इसीलिए ये रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं। जी, बिल्कुल सही, यही अब है। समझ गया मैं, अब समझ गया मैं। यही लाल किताब बोलती है, तो ये चीज देखनी है कि आपने, अगर खाली है तो वहां पे पहले स्थापित कर लो। स्थापित करने की मैंने विधि आपको बताई थी कि रेगुलर वहां पे 43 हाँ जी, हाँ डेज जी। वो करे, तो वो आपके वहां पे हो गया, फिर आप आराम से कर सकते हैं। जी जी जी, और क्लियर हो गुरुजी, गया। ये जो दूसरी दूसरी कंडीशन आपने बताई है, ये 8वें भाव में सूर्य जिसका है उसको दिक्कतें आएंगी, और हाँ दूसरा उसको, खाली है तो? ये फिर प्लैनेट्स वाइज देख रहे हैं हम, सूर्य होने से क्या दिक्कत आती है, चंद्रमा होने से क्या दिक्कत आती है, 9 के 9 प्लैनेट देख लेंगे शॉर्ट में। ठीक है। अगर ठीक दूसरा गुरुजी। खाली है, चंद्रमा है, तो फिर वही चीज आ जाती है, और चंद्रमा से रिलेटेड हमने रिश्ते देखे हैं, या वो उनसे रिलेटेड रोग आएंगे। अगर मंगल आ जाता है तो वही चीजें आएगी। ये हुआ है, अब हमने करना क्या है, दूसरे को वहां पे स्थापित करना है, तो हम मंदिर जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमारा यहाँ तक आगे 9 के 9 ग्रह आ जाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी इशू होते हैं ना, अगर ये नहीं होते तो ये वो आ जाते हैं। ठीक है। अब एक और चीज आ जाती है कि अ, दूसरे भाव में केतु है और 8वें में फिर राहु आ जाएगा। हम्म। तो इस कंडीशन में भी थोड़ी सी ना पूजा करना नुकसानदायक होता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? जो लोग क्योंकि मंगलवार की मंगलवार करते हैं वो भी नुकसान है? एक मंगलवार? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस कंडीशन में है ना, अगर धर्म स्थान पे जाना जो है ना नुकसानदायक होता है, लाल किताब में बोला गया है। इससे क्या है ना, अगर ये कंडीशन है, ये आपका ये केतु और राहु वाला कॉम्बिनेशन ज्यादातर मिलता है। ठीक है, खासकर केतु दूसरे में, तो क्या ससुराल के सुखों में कमी आती है। ठीक है। या फिर आपको अचानक जो गाड़ी से ये दिक्कतें आती है। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले दूसरे घर में एक और चीज स्थापित करनी है, फिर ये आप करें। मतलब ये स्पेशल रूल है कि केतु अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे तो सप्तम भाव में तो फिर राहु बैठेगा ही राहु बैठेगा अष्टम बैठेगा, में। ससुराल का सुख वहां से है, तो राहु वहां पे डिस्टर्बेशन ही करेगा। इसलिए वहां पे बृहस्पति की चीजें आपको दान करनी पड़ेगी, तो ही फायदा होगा मंदिर में। क्लियर हो गया ठीक है सर? गुरुजी। ठीक है सर। ये बहुत ना ये दिमाग की टैक्ट की चीजें हैं। लाल किताब मैंने एक्चुअली क्या है ना, प्रैक्टिकली है ये, थोड़ी सी और कुछ नहीं है।
अगर दूसरा तो कहेगा दूसरा खाली है और 8वें भाव में अगर ग्रह है, ऐसे ग्रह है, तो इनको बोलते हैं एकांत में पूजा करें। एकांत में क्या है कि ऐसा नहीं है कि पूजा सनातन को नहीं काटता ये लाल किताब, ये बोलता है पूजा पाठ करो पर आप एकांत में करो, जिसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर आप ध्यान लगाओ, या घर के अंदर कहीं भी बैठ के वो आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। लाल किताब में सिर्फ इतना ही बोला गया, मंदिर बनाने के लिए मना नहीं किया हुआ। मंदिर बनाने के पीछे लॉजिक है, मैं वो आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने मूर्तियां नहीं रखनी है अपने घर में। मूर्तियां रखते हो तो बृहस्पति आपका ना वो खराब होएगा, उसके क्योंकि दूसरे घर में शुक्र का घर है, वहां से शुक्र के फल खराब होते हैं। तो ही बोलता है कि संतान के सुखों में कमी आती है। ये सारे कंसेप्ट है। अब क्या दान करना चाहिए इनके लिए, वो देखा जाए तो अगर आप ये हो करेंगे ना, राहु और केतु जो भी दान करेंगे वो चोरी हो जाएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पे हो तो घंटी नहीं बजानी चाहिए। ठीक है, घंटी बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? दूसरे घर में अगर घंटी क्या है, हमारी पीतल है जो बृहस्पति है, और दूसरा घर हमारा शुक्र का है। जैसे घंटी बजाओगे तो वो बच्चे के सुखों में कमी कर देगा। चंद्रमा यहाँ पे है तो आप घंटी को अवॉइड करें, और पीतल की चीजें मंदिर, घर के मंदिर में वो भी ना रखें। गुरुजी, जो मंदिर है बाहर उसमें भी नहीं बजाए घंटी? बाहर में भी वैसे अवॉइड कर सकते तो ठीक है, घर के मंदिर में तो करनी पड़ेगी। ठीक है, घर के मंदिर में तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है ना, मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर बोला हुआ है। मंदिर अगर है, ऐसा नहीं है कि नहीं मंदिर में नहीं बना सकते। अब मंदिर कई लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब एक के घर में एक की कंडीशन बनती है कि या बृहस्पति या चंद्रमा, वहां पे मंदिर नहीं होना चाहिए। पर मंदिर है, ठोस मूर्तियां ना रखे। अगर ठोस मूर्तियां हैं तो उनको जल प्रवाह कर दे। ये इससे भी आपका काम चल जाता है मंदिर में, चाहे आपका बना है चाहे ना। ये आप एडवोकेट मैम पूछ रहे थे कि इसका क्या सोल्यूशन। ठोस मूर्ति ना रखे, बाकी आप कर सकते हैं। अब ये गुरुजी सब हमें तो सिर्फ मेरे मतलब मून सेकंड हाउस के लिए है। नहीं, जहां जहां मंदिर बनाने के लिए मना किया जाता है रेड बुक में। अब गुरुजी एक नहीं, बात तो बताओ, सेकंड कोई हाउस मून के लिए ही है ना सर, मंदिर में मूर्तियां नहीं रखनी। हाँ, सेकंड गुरुजी, हाउस के लिए भी है, वैसे भी ये चीजें आ जाती है। अब किसी ने हमें शिव परिवार गिफ्ट किया है, छोटा सा ही है, बहुत सर छोटा है। मेरी बात सुने, बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। किसी से भी भगवान की मूर्ति ना गिफ्ट ले ना दें। अच्छा। ये आप रूल बना रहे, अगर आपने करना है ना तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये कभी भी अब ना गुरुजी, करते अब गुरुजी आप मुझे ये बताओ, जैसे अब मैं भजन सिंगर हूँ, अब मैं कहीं मैं किसी को इनवाइट करता हूँ किसी आपको फंक्शन मैंने में काम कल में, कल एक वो मुझे चार्ट हमने भगवान ही देते हैं। सर चार्ट डिस्कस किया ना, उसको कुछ आप तरीका आप सब्स्टिट्यूट बनाए। वो जो चार्ट बच्चे का हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था ना, एजुकेशन वाला, उस बच्चे के घर में मूर्तियां रखी हुई है, और उसके यहाँ पे मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और वो खुद नहीं रखी हुई है, उसकी बुआ वगैरह कोई उसको जन्माष्टमी को यहाँ पे रख दी है, और उसकी वजह से भी वहां पे नेगेटिविटी है। उनके पेरेंट्स को, गुरुजी, बच्चे को सुख नहीं इतनी मिल रहा। महंगी महंगी मूर्ति, इतनी महंगी महंगी तस्वीरें हैं, आप बताओ, कोई 2,000 की है, कोई 5,000 की है, क्या करूं सेल उसका? करो, कुछ भी करो सर, वो आपने देखना है भी क्या सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, ये मंदिर आपको में कौन थोड़ी भैया, देगी। मैंने गिफ्ट करी हुई सभी मूर्तियां नदी में प्रोवाइड कर दी। करनी पड़ती है। ये चीजें आपको दिखाई देगी आगे आगे ना। लाल किताब, मैं आपको चीज बता दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि लाल किताब पढ़ो। लाल किताब की जो टेक्निकलिटी है ना, उसको आप समझो। ठीक है। आपने ये चीज, मैं आपको कल भी बोल रहा था, आपने वैदिक कर लिया, भृगु नंदी नाड़ी आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक है। लाल किताब का बेस जो मेन चीज है ना, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। 2 या 3 क्लासेस लगा लेना, आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं। जब आपका ये कंसेप्ट आ गया ना, तो आपको पता लगेगा कि गोल्ड कब बेचा और हमारे घर में प्रॉब्लम कब आई, क्यों आई वो। ठीक है। यही चीजें हमें देखनी है। गुरुजी, जी। गुरुजी मैंने राम दरबार एज ए स्टेचू रख रखा है, एक आइडियल के उसमें, मंदिर में नहीं रख रखा, साइड में रख रखा है वो अलमारी भी वगैरह स्टैचू पे। भी आएंगे हमारे आज की इस टॉपिक में, कहाँ पे क्या रखना सही है। चाहिए। आजकल एक नया प्रचलन बना रखा है, खासकर फीमेल है, कि लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं, रख लेते हैं। वो भी अगर देखूं, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। फिर गुरुजी तो अपराध क्यों कर रहे हैं। सर? हमारे वृंदावन में छोटी सी डलिया में ठाकुर जी को ले आ रहे हैं, झूठे हाथों से गोलगप्पे खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, उसी हाथ सर से ठाकुर जी हाथ लगा रहे हैं। देखिए, लाल किताब में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। जो मैंने बुक पढ़ी है, मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन आई है, मैंने उसी की थोड़ी आपको ये लेके आया हूँ।
पहले क्या होता था, जो मंदिर होते थे ना, वो होते थे गांव के बाहर, चौराहे में। ठीक है, हम्म। पहले ये कवर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पवित्रता होनी चाहिए, और यात्रा में देखभाल करने की उपेक्षा नहीं, ये आगे देखते हैं। पहले क्या होते थे ना, मंदिर होते थे ना उसके गांव के बाहर चौराहे पे। ठीक है, एक जगह बनते थे जहां पे लोगों को जाने की मनाही होती थी, खासकर फीमेल को। ठीक है, चाहे उनके पीरियड्स का टाइम हो या फिर अशुद्ध ना बंदा जाए, इसलिए होते थे। आजकल क्या कर दिया लोगों ने, मंदिर को घर पे बना दिया। बहू बेटी एक टाइम के बाद वो उनमें प्रॉब्लम से होती है, सभी को पता है। फिर भी हम वही चीजें हैं, घर पे हुआ है। तो वो एनर्जी जब दोनों ही मिलती है ना, तो एक नेगेटिव एनर्जी बूस्ट होती है। इसीलिए लाल किताब में बोला गया है कि मंदिर ना बनाए। ठीक है, ताकि आपके घर में शांति रहे। कई लोगों के यहाँ पे देखो, कोई पूजा पाठ भी नहीं करते, उसी की वजह से है। गुरुजी, गुरुजी ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। अब मुझे बताओ ना, जब पीरियड वाला टाइम होता है तो भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। ससुर को तो अपने हाथ से भोजन सर देते ही नहीं, कहते हैं आयु आपके आयु कम हो जाती है। ये आपके यहाँ पे चलता होगा सर, हमारे अपर हिमाचल में आज भी ये चीजें यूज की जाती है। गुरुजी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, ये कैसे पॉसिबल है बताओ। देखो, ये अब भाई हमने जैसे वेस्टर्न कल्चर लिया है, हम अब इसमें शहरों में तब्दील हुए, तब से ये चली गई है। बट कई, ठाकुर जी, ठाकुर जी का भोग बनना है और मान लीजिए मैडम नहीं बना सकती हैं, तो फिर वो हम लगाते हैं, वो करना ही पड़ता है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ये चीजें ना बहुत जरूरी है, कि हमें क्या चाहिए। मंदिर में पवित्रता ही मानी जाती है मेनली। ठीक है, अगर वहां पे भगवान आए हैं तो उस पवित्र ही होने चाहिए। वो चीजें हम एक इंसान है नहीं कर पाते हैं, तो ही मंदिर में एक पंडित या पुरोहित को बिठाया जाता है, कि ताकि वो सारा वहाँ की देख रेख करे, मेंटेन करे। कहीं भी लाल किताब में ये नहीं बोला गया है, रील्स में आप दिखाई देते हैं कि पूजा पाठ करने के लिए मना नहीं कर रखी है, कहीं भी नहीं मिली मेरे को आज तक। बट ये है कि लोग ये बता देते हैं कि ये कर दें वो कर दें, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें थोड़े से नियम है। लाल किताब मैंने शुरू में बोला था कि ये एक नियम बेस है। चाहे आप अपने रिलेशनशिप अच्छे कर लो तो भी अच्छी हो जाएगी, आप पितर अच्छे कर लो तो भी अच्छी हो जाएगी, उस हिसाब से हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। इसीलिए जो है ना, मंदिर को चौराहे साइड में रखा जाता है। आप फोटो रख सकते हैं कागज की, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठोस मूर्ति नहीं रखनी। सर, जी अगर पूजा घर अलग से बनाया जाए तो नहीं चल सकता क्या, कि अलग से कमरा है तो? मैम, कंडीशन देख लिया, अगर बृहस्पति आपके कुछ कंडीशन है ना, जैसे सेकंड हाउस में मून है तो नहीं होना चाहिए, बृहस्पति लगन में आ जाता है तो नहीं होना, फिर भी वो चीजें नहीं, हम इतनी वो नहीं रख पाते मैम। पर आप सर अभी घर में मैम, जितने सदस्य है, मेरी तो बात सुनिए। हर किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में मून तो नहीं है, नहीं होगा ना? मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ, आप ना ठोस मूर्तियां ना रखें, बाकी चीजें एज इट इज रहने, तो किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं। हम्म। ठोस मूर्तियां निकाल दे, बाकी एज इट इज रहने दो। ठीक है। गुरुजी और महंगी महंगी मूर्ति हैं। घंटी की कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ। अगर किसी के यहाँ पे है, जिस दिन जब जब वो घंटी बजाएगा, उसके यहाँ पे घंटी बजेगी। घंटी बजने की मतलब है कि लड़ाई क्लेश होंगे। घंटी बजेगी। ये सर बजती एक है। बार वो बताइएगा ना, फिर कौन कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए? मूर्ति कोई नहीं क्योंकि हमारे रखेगा। यहाँ शादी में भी मूर्तियां देते हैं। ठोस यही तो चीज है ना। आप ठोस गुरुजी, मूर्तियां ना गुरुजी रखें। जो मेरे को मिली है वो संगमरमर की है। अब बताऊं मैं आपको 15,000 रुपए की मैं प्रवाहित कैसे करूं? मेरे को यहाँ पे दर्द होता है। देखो, एक चीज और लाल किताब में बोली जाती है, कि हमें जो देवता है ना, हम बहुत सारे देवताओं की, मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि हर किसी की पूजा कर लेते हैं। हमें जो हमारे इष्ट देव की ज्यादा पूजा करनी चाहिए, एक दो तीन ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हम नवग्रह की पूजा, मतलब हर चीज की पूजा करते हैं, वो भी थोड़ा सा नुकसानदायक है। ये थोड़ी होता है गुरुजी, जो जो देवता देता है उससे हनुमान जी से काम नहीं बना तो शंकर जी के पास चले गए, उनसे नहीं ये बना तो माता के पास चले गए। तो ये सारे ग्रह भी तो इकट्ठे हो रहे हैं सर। आप हाँ, वही तो चक्कर है। दो तीन देवता कर ले, इसमें लाल किताब में ज्यादातर बोला जाता है पांचवें और नौवें भाव में से जो इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। बाकी फिर भी मैं बोलूंगा, आप दो तीन ही रखे, ज्यादा ना रखे कि सारे नौ के नौ, या सारे वो बोलते हैं ना, क्या टर्म, हमने पंडित तो जी ठाकुर जी बताएंगे आप। सभी हमने तो देव ठाकुर ठाकुर जी सभी के चरण देवी पकड़ रखी है देवताओं की हमने तो। जय कर लेना, सभी देवी देवताओं को बुलाना मत। ठीक है। गुरुजी क्या होता है कीर्तन में ना, जब सब सो रहे होते हैं, मतलब कोई कीर्तन सुन नहीं रहा होता, तो हम पता है एक अनाउंसमेंट करते हैं। हम कहते हैं बोलो बंसी वाले हनुमान की, तो सब लोग कहते जय। हैं जय। बंसी वाले हनुमान तो होते ही नहीं है।
गुरुजी अभी आपने ये कहा कि ये नहीं बोलना कि सभी देवी देवताओं नहीं को ये भाई बोल मेरा सकते प्रणाम। हैं, मेरी बात सुने। हम क्या करते हैं, मैं आपको एक रूटीन, आप बुरा मत मानना। सोमवार हुआ शिव जी को, मंगलवार हुआ हनुमान जी को, बुधवार हुआ गणेश जी को, ऐसे सारे देवी देवताओं को उठा के लेके आते हैं। ठीक है, ऐसा हाँ ना करें, नॉर्मल जय कर लें। वो जो भी करते हैं आप जिस हिसाब से, आपके इष्ट एक या दो ही होंगे, इससे ज्यादा दो या तीन हो सकते हैं। अभी सभी को ना उठाएं कि ये आज मंगलवार है, अब शनिवार है जी, शनि जी को उठा लो, ऐसा ना करें। सर वो डॉक्टर वाला काम है सर, अलग अलग है, सब स्पेशलिस्ट अलग अलग है ना फिर। स्पेशलिस्ट अलग है तो सर हमेशा ना उठाएं उनको। स्पेशलिस्ट। नहीं ये देखो, ये यार मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बी प्रैक्टिकल, आप ये चीजें करके देखो और आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा देखो, सबको मानो, आपको बताऊं, लेकिन इष्ट एक ही होते हैं। है। इस किसी के टाइप की हनुमान जी है, वो किसी तो के हर शिव है। जगह इस टाइप की होती है, तो अब उस पर हमारे ज्यादा बिहारी जी ध्यान हैं, देना। अब हमारे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी, राधा रानी है, हम उन्हीं को मतलब इष्ट हमारे वही है। जी अब हम जी। कहीं भी जाते हैं, ये थोड़ी हनुमान जी के बन जाएंगे तो वहां प्रणाम नहीं करें, प्रणाम करके नहीं आओ प्रणाम सबको। करने मानने के लिए नहीं मैं हाँ, बोल रहा हूँ, मैं जगाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर कोई मैं फिर भी क्लियर कर रहा हूँ, कहीं गलत हो तो मेरे को रोके। ठीक है, तो मैं वो भी बोल रहा हूँ कि आपने राशि के हिसाब से भी देवता बताए थे पीछे, अभी जब आपने हाँ, वो वो नोट की। निकालते हैं सर, इष्ट के लिए निकालते हैं ना, इष्ट देवता या वो है। अगर हाँ हाँ फिर हाँ। उसमें भी मैंने आपको याद होगा बोला था कि इष्ट वही बनाओ जो आपके मन को लगे। जी जी जी, हाँ आपने कही थी हाँ, सर। जो आपके मन को लगे उसको इष्ट बनाओ। वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये कार्मिक है ये चीजें। अभी मैं तो डू दिनेश डू और डोंट करेंगे। जी, हमारे नौ प्लेनेट है। मैं दिनेश 12 जी के तो मेरी 12 शरण में आ घर है। जाओ। हाँ जी। मैं दिनेश जी को बोल रहा हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, बाबा बन जाऊं मैं। हाँ, 12 के 12 घर है, ये लगभग 200 के नजदीक पेज पहुंच जाएंगे। तो हमारा 2 या 3 दिन जितने भी लगेंगे लगाएंगे। कितने सर, कितने? 200 पेज के करीब। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई रेमेडी लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारी चीजें सही, सारे जवाब आपके निकल जाएंगे। आप क्या गलतियां कर रहे थे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यहीं से निकल जाएंगे। मिलेगा उसको ही जो क्लासेस अटेंड करेगा, अदरवाइज फिर बाद में नोट करते रहना। गुरुजी गुरु जी कल दो। आप क्लास लोगे? सैटरडे कल मैं नहीं होंगी यहाँ पे। मैम वो तो भाई ये फिर क्या अभी बात हुई? फाइन भरना पड़ेगा ना आपको। ऐसे ऐसे तो मैं भी नहीं था क्लास में, आपने क्लास ली थी। देख, चलो क्लास अभी मेरी आगे भी चलते, इम्पोर्टेंट आगे गुरु आगे चलते, बहुत लंबा चला जाएगा, पहले एक सन सोने की देखेंगे। चेन दे दो, करवा देंगे क्लास। रुकिए सर, पहले सन देखेंगे। क्वेश्चन करते रहना, बीच में रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोना बहुत हाँ महंगा है पंडित जी। जी। दे दो, पंडित जी से बढ़ के है क्या? फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ना शीघ्र विवाह नहीं करना चाहिए। करना चाहिए सर, इसमें लिखा है। आज सॉरी करना चाहिए, सॉरी करना चाहिए, करना चाहिए। जिससे ना वैवाहिक जीवन में समस्या कम होती है, मतलब टाइम से ही विवाह कर लेना चाहिए, लेट करेगा तो दिक्कतें आएगी। नहीं गुरुजी, आपने कुछ और लिखवाया था इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपने क्या लिखवाया था। अगर सामने वाले में शुक्र हो, इसमें वो तो वो 24 साल वो की एज चीजें में। छोड़ दो सर, सामने वाले वो की बात चीजें, नहीं है वो चीजें क्लियर। सर पहले मेरी बात सुन लो पहले। हाँ ठीक है, जी। वो कंसेप्ट साइड में रखे, अब जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो देख ले। ठीक है, वो बात की चीजें हैं कि क्या नहीं करना क्या नहीं करना। शीघ्र विवाह कर ले। घर में जो है ना पानी का नल लगाना चाहिए। पानी का नल लगाने से मतलब ये है कि ये सूर्य है, इसकी गर्मी है, तो चंद्रमा से जो है कम होती है। उसमें क्या है कि सूर्य से हमारे क्या ताप देखा जाता है, हमारी ऊर्जा देखी जाती है, गुस्सा जो आता है ना, उसको कम करने के लिए बोला जाता है कि घर में नल होना चाहिए। ठीक है, ये आज के टाइम में तो ये चीजें ओवर नॉर्मली है। पहले क्या होता थे, पानी के ये नहीं सोर्स नहीं होते थे, इसलिए उस हिसाब से बताया जाता है, वो भी मैं साथ के साथ आपको क्लियर। फिर भी अगर नहीं है, बट ये नहीं है लीकेज नहीं होनी चाहिए, लीकेज होती है तो आपका चंद्रमा खराब होता है। जी। ये हम दिन में जो रिलेशन वाला पहले भी कर चुके हैं, इससे क्या कि जो है पत्नी के स्वास्थ्य पे वो नेगेटिविटी आती है, ये अवॉइड ही करे अगर सूर्य उसमें हो, फर्स्ट हाउस में हो। जी। सूर्य है हमारा एक तरह से लीडर है, या फिर ग्रहों के राजा भी बोले जाते हैं। यह है फर्स्ट हाउस में है, अगर आप 2 नंबरी करोगे ना, स्टार्ट करोगे तो बहुत बड़ी परेशानी आएगी, किसी के भी उसमें भी है। 2 नंबर से काम करेगा ना, तो इसके घर में प्रॉब्लमें होएगी होएगी। अब ये देख ले जिसके यहाँ पे, मैं आपको नहीं बोल रहा, अगर सामने वाले जातक के यहाँ पे भी हुआ, अगर वो गलत तरीके से धन कमा रहा है, तो उसके यहाँ पे खास कर बच्चे के सुखों में कमी रहेगी। और लोगों की सहायता करनी चाहिए, जिससे क्या है आंतरिक एक ऊर्जा जो है
जनरेट होती है। चरित्र को शुद्ध रखे, अपने चरित्र को शुद्ध रखे, साफ सुथरा रखे, ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या है, आपकी रेमेडीज भी हो जाती है, आपको प्रिकॉशन भी आ जाएगी कि नहीं है। गुड़ का सेवन ना करें। गुड़ का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए, इससे सीधा ही सूर्य से संबंध होता है, और गुड़ आपको पता है कि गर्म होता है। अगर आप गुड़ खाओगे तो आपके अंदर में गर्मी बढ़ेगी, जिसकी वजह से गुस्सा होएगा। सूर्य के आप गुड़ का सेवन ना, दोनों को नहीं करना चाहिए, ना हस्बैंड को करना चाहिए, ना ही वाइफ को करना चाहिए। इससे गर्मी बढ़ेगी, आपके अंदर में गुस्सा जनरेट होएगा। ये स्पेशली ये सूर्य एक वालों को, चाहे हस्बैंड है उसका, एक पार्टनर के उसमें है तो उसके दूसरे पार्टनर को भी अवॉइड करना चाहिए गुड़। और ये राशि से मतलब नहीं है, सूर्य लगन से मतलब है, लगन लगन में से सूर्य मतलब बैठा है। हम ग्रहों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लगन में सूर्य है तो दोनों को ही गुड़ अवॉइड करना चाहिए, कभी नहीं, कम से कम खाए गुड़, जो हमारा गर्म होता है, इसलिए ही है। गुरुजी ये सिंगल अकेले सूर्य के लिए या फिर कंजक्शन वालों का 2-3 भी हो अकेला तो ही भी सूर्य, इसको अकेले में रखे चाहे कंजक्शन में रखे, सब में एप्लीकेबल है ये। एप्लीकेबल? ठीक। ठीक है गुरुजी। का तो नहीं कोई इशू के डिग्री कम है या ज्यादा है, या सिर्फ नहीं लगन में नहीं, सूर्य है तो ये अभी सारी नॉर्मल चल रहे हैं, हम नॉर्मल चल रहे हैं। ओके करेक्ट। ठीक है। वास्तु के हिसाब से ये एक लाल किताब में वास्तु भी काफी अच्छा समझाया गया है कि घर के पीछे कमरे, अंधेरे कमरे का निर्माण करना चाहिए। ये ज्यादा आपको वास्तु वाले ज्यादा क्लियर कर देंगे। जिस घर के बाएं किनारे में ना कोई निर्माण, जिससे सूर्य की नेगेटिविटी, ये चीज नहीं भी है, कोई वो नहीं है, वैसे वास्तु में आता है कि उससे नेगेटिविटी कम होती है। अब ये चीजें कंडीशन हो सकती है कि सूर्य अच्छा भी है या खराब भी है। सेकंड हाउस में अगर सूर्य हो तो स्त्री और पत्नी के विवाद से बचना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा गर्म होता है, अगर कोई विवाद हो तो ये लड़ाई झगड़ों में पड़ते हैं। ठीक है, अब लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर इस पे ब्लेम भी लगेंगे, ब्लेम होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सीधा ही संबंध है कि दूसरे घर से हमारी स्त्रियां भी देखी जाती है, उसकी वजह से मानसिक स्थिति खराब होगी। इसलिए जिसका सेकंड हाउस में सूर्य है, अगर फीमेल के साथ कोई भी इनका विवाद होता है तो दूर ही हो जाए, उसी में ही भलाई है। सरकारी अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाना चाहिए कि इनको गवर्नमेंट के अगर बेनिफिट लेने हैं, आपका ये लाभ स्थान है तो वो तो ही होंगे, तो अगर मधुर संबंध रखे। ये जल मिश्रित करके मीन कि आपको सूर्य अर्घ देना है, उसमें गुड़ डाल के देना है, जिससे जो है ना आपका जो सूर्य अच्छा होएगा। अगर खराब है, सेकंड हाउस में खराब है, तो सूर्य अर्घ दे सकते हैं। सूर्य के लिए हरिवंश पुराण करके वो आता है, पाठ आता है, इसका श्रवण किया जाता है। जी जी जी। ठीक है। है सर मेरे पास। नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर करो। जातक में किस कंडीशन में होने से सूर्य को जल देना खराब है, ये थोड़ा जानना था। हाँ जी। जातक में एक हॉरोस्कोप में किस कंडीशन होने से ग्रहों का किसी को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। आगे आएगा, ये पूरा सूर्य का खत्म होने दे, फिर आपको पता लगा। जी सर ठीक। ठीक है। हरिवंश पुराण, जिन लोगों को सूर्य अच्छा करना है ना, इस पाठ का किसी भी घर में है, किसी भी घर में है, जिनको गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, वो इसका श्रवण करे। कोई भी घर में है, 1 से 12 लेके कहाँ पे भी है, तो उसको लेकिन गुरुजी ये भी तो बता दो, हरिवंश पुराण का जो जो पाठ करते हैं कभी कभी गलत उच्चारण कर लेते हैं। आप अगर सुने, वो देखिए सुन मैं आपको वो उच्चारण ना करें ना, आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मिल जाता, सुनने से भी वो आपको फल चाहे कम मिलेंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे, सुनना शुरू कर दे। ठीक है। कोशिश करें, देखो हमारा उच्चारण, ये जो मंत्र है या फिर ये पाठ है ना, काफी में बोला जाता है कि शुद्धि होनी चाहिए, तो सुनना स्टार्ट कर दे। मैं तो सभी को बोलता हूँ कि नहीं कर सकते जब तक, तो सुनना शुरू करें। धीरे धीरे जी आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन भी पता लगेगी, उससे हिसाब से कर सकते हैं। सूर्य कहीं भी हो, जिनको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके लिए हरिवंश पुराण का जो है पाठ सुनना, श्रवण करना शुरू कर दे तो आपके हो जाएंगे। गवर्नमेंट लाभ लेने हैं वो कर सकते हैं, ये सारा आपका सूर्य को अच्छा करेगा। संडे का व्रत रख सकते हैं, ये रेमेडी में भी आ जाए, डू और डोंट दोनों में ही आएगा। ये रेमेडी में भी आ जाता है, उसमें भी आ जाता है। संडे का व्रत रख सकते हैं। चरित्र, चरित्र क्योंकि हमारा जो पर्सनालिटी है ना, सूर्य है, तो चरित्र जितना अच्छा करेंगे सूर्य आपका अच्छा ही होगा। तो अभी ये करेक्टर आपका जितना अच्छा है उतना सूर्य है। तीसरे घर में जो सूर्य, तीसरा घर किसका है हमारा?
भाई का, खुद का, साहस का, सर, छूटे भाई पराक्रम, बहनों का। जी जी पराक्रम भाव, पराक्रम भाव। पराक्रम भाव। हाँ। तो यहाँ पे बुध की जो राशि आती है, मिथुन राशि आती है, मंगल को यहाँ पे वो दे रखा था। ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको जो ये डू और डोंट दे रखे हैं ना, उसी के हिसाब से दे रखे हैं। थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझे कि सर कौन से एक उसमें। मिनट सर, सर ये तो भाव जो है ये मंगल का भाव है ना सर, पराक्रम भाव तो पराक्रम, जी जी। तो बुध का कैसे? बुध राशि का, सर बुध की है ना, बुध घर बुध बुध उसका की की राशि, राशि, मालिक, हाँ। हाँ जी हाँ जी। 3 बुध नंबर। बुध की राशि है, मंगल कारक है। जी जी, बस वही चीजें आप थोड़ी सी समझा करें साथ साथ ना। हम्म, करेक्टर देखिए, सूर्य के लिए कॉमन सी चीज आ जाती है कि करेक्टर अपना जितना अच्छा रखोगे ना, उतना सूर्य आपका हम्म, अच्छा है। जिनका करेक्टर खराब जी। है, वो उनकी कुंडली उठा के देख लेना, उनका सूर्य खराब ही होएगा कहीं ना कहीं। ये भी एक निशानी होगी हम्म, आपके लिए। हम्म, और जो आपके माता है या दादी है, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई भतीजे की सहायता करनी चाहिए। बुध के रिलेटेड रिश्ते है ना, बुध और केतु से। तो इसको अगर अच्छा करना है, अब वहाँ के रिश्तों को अच्छा करने के लिए उनसे रिलेटेड जो है उनकी कुछ गिफ्ट करें या फिर उनको हेल्प करें, तो ये आपका ना यहाँ पे सूर्य अच्छे रिजल्ट देगा। अगर सूर्य यहाँ पे खराब होके बैठा हुआ, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उससे रिलेटेड जो रिलेशनशिप है ना, उसको अच्छा करना शुरू कर दो, तो आपका वहाँ पे अच्छा हो जाएगा। जो अर्घ है, हम गुड़ मिला के करें, सूर्य को अच्छे रिजल्ट लेने हैं, कहीं भी है तो ये आपका सूर्य अच्छा होना शुरू हो ही जाता है। तो ये आप कॉमनली इसको कर सकते हैं, बीच में लिखा हुआ है कई बार। चांदी का टुकड़ा, ये इसको आप रहने दें। हरिवंश पुराण, ये आपको बार बार मिलेगा पाठ। तो ये यूनिवर्सल हो गया आपका 12 के 12 घरों में। गुरुजी ये वैसे ना अगर बेटा नहीं हो रहा है तो ये हरिवंश पुराण हम पंडित लोग तब बताते हैं लोगों को कि यो इसका पाठ करिए। हरिवंश का सर, वो उसके उसके लिए संतान गोपाल का भी किया जाता है। वैसे हरिवंश सूर्य हाँ के लिए ही करवाया जाता है। संतान हाँ गोपाल का जी। नहीं करवाते आप? नहीं वो तो करवाते हैं गुरुजी, लेकिन वंश जैसे वृद्धि नहीं होती ना, तो वो करवाने के बाद में फिर हाँ, यही बोलते हैं इसका ही वो भी पाठ करना करवा चाहिए। सकते, हाँ वो भी है। बट हरिवंश जो है, लाल किताब में बोला कि मैंने वैदिक में भी देखा है, तो सारी चीजें हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ये ज्यादा करोगे तो वो ठीक है भाई मेरे हिसाब से इसके लिए। बाकी उसके लिए, बेटे के लिए भी करवा सकते हो, वो आप पंडित जी आपको बता देंगे। गुरुजी जी जी। आपने हरिवंश वाला, हरिवंश पाठ यूनिवर्सल बताया हुआ है। किसी का सूर्य उच्च में हो या फिर नीच में हो, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना इसके इसका? नहीं होते मैम। जो आपके मंत्र होते हैं ना, रेमेडी आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन से करनी चाहिए। जो मंत्र जाप है ना, इसकी कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। गुरुजी एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज मैं थोड़ी सी, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट जी कर रहा हूँ, बोलिए बोलिए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हम कोई भी पाठ करते हैं, किसी भी आसन पे बैठते हैं, हमें वहां पर 2 या 4 छींटे, जब हम वहां से हाँ निवृत्त हो जाते हैं ना उस काम से, तो हमें छींटे मारने चाहिए, क्योंकि उसका जो फल है वो इंद्र को मिल जाता है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी कोई भी जाप करते हैं, जिस आसन पे बैठते हैं, आसन से उठने से पहले आप कुछ छींटे, 3 छींटे मारें धरती के ऊपर, उसके बाद आसन को उठाएं। और आसन कभी भी पैर से इधर, पैर से कभी ना खिसकाएं, हमेशा उसको बिछाएं फिर बैठें उसके ऊपर। हाँ, ये नियम है, वो ये तो पता भी होने चाहिए तभी सभी को। मंत्र का तभी मंत्र का प्रभाव मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी। भैया जी 3 छींटे मार के और उसको टीके को सिर पर लगाना चाहिए, शायद नहीं, ऐसा है लगाने कुछ। लगाने की जरूरत नहीं है, 3 छींटे मार दो बस, बहुत है, आगे हाथ जोड़ चले लो, सर। खड़े हो जाओ। ठीक। नहीं, जी। छींटे छींटे उधर हाँ सर, मारना आगे है। चलो आगे। हाँ, आगे हेलो। चलते हैं सर, आगे चलते हैं, बहुत आगे लंबे चलते हैं, चले आगे चलते हैं, आगे जाएंगे चलते ये। हैं। जी 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 जी, त्रिनाथ जी को बाद में लेंगे, ठीक है। चौथे घर में अगर सूर्य हो, चौथा घर हमारा चंद्रमा का है यहाँ पे। ठीक है। इसमें बोला जाता है कि नॉन वेज और मांस के प्रयोग ना करें। उसके पीछे कारण क्या है कि सामने जो है शनि का घर है। ठीक है। तो इसका रिलेशन बन जाता है शनि से। इसलिए ये बोला जाता है कि नॉन वेज वगैरह, शनि का आप नोट कर ले जहां पे भी हो, उसके लिए यही बोला जाता है कि नॉन वेज और ड्रिंक से अवॉइड करें, अगर इसको अच्छे फल लेने हैं। अगर ये करते हैं तो शनि की नेगेटिविटी आती आती है। चौथे घर में सूर्य है, तो लोहा लकड़ी का व्यापार, जो राहु और बुध को प्रभावित करता है, तो इनको करने से तनाव होएगा। आप बृहस्पति और शुक्र के जो है काम कर सकते हैं। चौथे घर में सूर्य है, लोहे लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। वैसे तो मछली से परहेज तो वैसे नॉर्मल ही परहेज हो गया, जब नॉन वेज से है तो मछली से खासकर करना चाहिए। वो कई चीजें आ जाती है इसमें कि वो है, बंदरों को गुड़ खिलाने से।
ठीक है। बंदरों को गुड़ खिलाने से भी सूर्य के, क्योंकि ये मंगल और सूर्य दोनों ही मित्र है। बंदरों को गुड़ खिलाने से ना, इससे जो है दुर्घटना से बचाव होता है, क्योंकि चौथे घर से कई हमारी दुर्घटनाएं भी देखी जाती है। अंधों को लड्डू लड्डू दे, ये चीजें कुछ है, छोटे छोटे उपाय है जो आपको शनि इस पे सारा है। मीठा जो है ना, मंगल और सूर्य को खिलाते हैं, तो शनि की क्रूरता, शनि की क्रूरता फिर आप समझ आ रही है कि क्रूरता क्यों हम बोल रहे हैं शनि की। वो सामने है उसमें सर। सामने हाउस में, इसलिए वो देखेगा देखेगा, इसलिए जो भी है ना आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो दोनों को कंबाइन करके ये उपाय बनाया गया है कि शनि की क्रूरता है। अगर लड्डू अंधों को लड्डू देते हैं तो वो है। तांबे के लोटे में मूंग, मूंग हमारी बुध है और सूर्य, ये चीजें हैं, तो ये बुध के दोष को काटता है। ये अगर किसको वाणी में प्रॉब्लम है तो ये करे। पांचवें घर में, पांचवा घर इसका अपना है सूर्य का, ठीक है। तो इसमें जो प्रिकॉशन दी जाती है, बेसिकली दी जाती है, जो किचन है हमारी पूर्व दिशा में रखें, ठीक है। और अगर ये इसकी किचन की वास्तु के हिसाब से किचन किचन की दिशा खराब है तो बच्चों के सुखों में कमी आती है। ये आपको वास्तु वाले ज्यादा वो होते हैं। घर की बनावट है, अगर इसमें जो बरामदा होता है, बालकोनी बोलते हैं, वो खुला होना चाहिए। सूर्य के लिए ओपन भी बताया जाता है कि कई लोग करवाते हैं, कई नहीं है। अगर बच्चों के बंद है तो कहीं ना कहीं बच्चों के सुखों में कमी आती है, तो इसलिए खुला भी करवाया जाता है। किसी का अगर यहाँ पे सूर्य है और बच्चे में जो विलंब होता है, तो इसका मतलब कि शुभ संकेत नहीं है वो है, तो उसके उपाय जरूर करने चाहिए। और यहाँ पे डिले कर देता है कई बार ना बच्चे के लिए, तो वो आपको हो सकता है कि आपके वास्तु की वजह से है, गुरु या गुरुजी, मैंने ये 10 कुंडली में देखा है, 10 में से 8 में मुझे ये मिला है कि 5 में जिनके सूर्य है ना, महिला कुंडली में जिनके 5 में सूर्य है, उनके ना गर्भ नष्ट हुए हैं। पहला उनका मतलब मिसकैरेज हुआ है, बच्चे होके भी खत्म हो गए। होता है सर। और मैंने 8 में देखा, ये 8 कुंडली में। वास्तु वाले, वास्तु वाले को दिखाएंगे तो वो वास्तु का दोष जरूर निकालेगा उसके घर में, ठीक है। और अच्छा। यहाँ इस कंडीशन में मैंने देखा कि वास्तु दोष निकलता है। तो बहुत सी जगह देखा है कि उनके बंद कमरे हैं, बरामदा या रोशनी वाले कमरे में, कमरा बंद है, लाइट नहीं पड़ रही है, तो वहां पे लाइट की जाती है उनके बेडरूम में। ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, छोटे छोटे काम किए जाते हैं, तो वो करके सॉल्व हो जाता है। बंदरों को स्टैच्यू के लिए आ जाता है। ये देखिए, अभी किसी ने पूछा था ना कि वो मूर्ति है, अगर यहाँ पे है तो बंदर का स्टैच्यू रख सकते हैं। लाल मुंह वाले बंदरों को गुड़ और चना दे सकते हैं, तो इससे भी इसकी यहाँ से इसकी नेगेटिविटी खत्म होती है। आपको कई जगह स्टैच्यू रखवाए जाते हैं, वो इसलिए रखवाए जाते हैं कि ताकि वो उससे दोष, सूर्य का दोष को साफ करना है। अगर इसी घर में है तो बेकार की जो फटी हुई जो किताबें हैं ना, वो घर से हटानी पड़ेगी। हम लोग रद्दी रख लेते हैं ना, उससे क्या हमारा ये जो है ना सूर्य भी खराब होता है। तो कोशिश करें कि उनको बाहर ही निकालें। अगर यहाँ पे एक रेमेडी मैं आप कई बार कई लोगों को बताता हूँ कि 43 दिन तक तेल की जो ना बूंदे गिरानी चाहिए, वो सूर्य और शनि के संतुलन के लिए होती है। अगर यहाँ पे सूर्य है और शनि भी खराब है तो ये उपाय करवाया जाता है, ठीक है। 43 दिन तक 2-4 बूंदे ना उसमें घास वाली जमीन में गिराई जाती है। इससे क्या है कि आपका शनि अच्छा होता है और सूर्य का बैलेंस बनता है। तेल सरसों का, ठीक सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। है। ठीक है। छठे घर में अगर सूर्य हो, छठा घर हमारा जो है या रोग ऋण रिपु का है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि क्रूर ग्रह जो अच्छे हैं पर बीमारियां भी देता है, अग्नि है, आग की तरह तपेगा। तो यहाँ पे जो छठे घर में ना अपने जो संस्कार है उनको मजबूती से रखना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम में आती है। बरामदा यहाँ पे भी बोला गया है रोशनीदार होना चाहिए, घर में रोशनी पड़नी चाहिए। अगर रोशनी नहीं पड़ रही है, ठीक है, बंद है, तो सूर्य की नेगेटिविटी आएगी और कहीं ना कहीं सूर्य के जो फल है ना वो खराब होंगे। अग्नि का समान, ये अगर छठे घर में सूर्य हो, किसको फिर प्रॉब्लम हो रही है, सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो गैस चूल्हे पे दूध की बूंदे बूंदे जो है ना, गैस चूल्हे पे ना करें, तवे पे करें।
उससे भी सूर्य आपका शांत होता है। जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, हाइपर गुस्सा, मंगल और सूर्य दोनों से ही आता है गुस्सा ना, तो तवे पे जब लास्ट रोटी बनाते हैं उसके बाद दूध की जो है बूंदे लगाए, जिससे उसको शांत करने से उससे भी सूर्य अच्छा होता है। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा है, उसको जमीन में दबाया जाता है, जो कैरियर, क्योंकि हमारे छठे घर से कैरियर की जॉब भी देखी जाती है। हमने किया, स्टेबिलिटी नहीं है, सूर्य यहाँ पे है, स्टेबिलिटी नहीं है, पता पहले आपको पता करना है कि प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से है, तो उसके लिए वो लगाना है। पलंग के चारों किनारों पे तांबे की कील लगाई जाती है अगर नींद की प्रॉब्लम आती है। अब नींद की प्रॉब्लम कैसे आएगी? सूर्य सीधा देख रहा है 12वें घर को, 12वें घर से हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर जनरेट होता है, ये सबको पता है। चाहे वहां पे चंद्रमा है चाहे सूर्य है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर निकलेगा। तो उसके पलंग के चारों जो पाए होते हैं ना, उसमें तांबे की वो लगाने से ना ये आपका वो शांत हो जाता है। 7वें घर में हमारा मैरिज का है, जॉब का है, बिजनेस का है। 7वें घर में यहाँ पे अगर सूर्य है, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम यात्रा कर रहे हैं कुछ भी है, तो 2 घूंट पानी पी के ही शुरू करें। जिसका भी 7वें घर में किसका यहाँ सूर्य, पानी पी के ही काम स्टार्ट करें 2 घूंट, ठीक है। और आप में भी गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो वो तवे वाला काम करा करें मैम, ठीक है ना। जी गुरु जी। हाँ, ये करें जिससे अग्नि देवता को वो, या फिर अगर चूल्हा जलाते हो तो आ, आग में आहुति करते हैं ना, जो वो वाला कर सकते हैं। रोटी का टुकड़ा। हाँ जी। या अगर मेडिकल इश्यू हो रहे हो ना यहाँ पे, 7वें घर में सूर्य है, तो नमक रात को कम खाएं, रात के टाइम, तो उससे भी आपको मेडिकली ठीक रहेगा। और तांबे का प्रयोग, ये जमीन में दबाने वाला है, ये अगर ज्यादा खराब कर रहा है तो ही करे, ऐसे ना करे। आप भी जो है ना यहाँ पे जो स्टैचू रख सकते हैं बंदर का, अगर आपको प्रॉब्लम हो है, ठीक है, सूर्य की नेगेटिविटी है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, या फिर शरीर में हीट होती है, कई चीजें तरह की आती है आपकी सूर्य से रिलेटेड है, तो ये लाल मुंह वाले बंदर का स्टैचू आप अपने घर में रख सकते मुझे मुझे सिर में दर्द ज्यादा रहता है, माइग्रेन रहता है, हैं। तो हाँ, ये स्टैचू कहाँ रखा जाएगा? बेडरूम में रखा जाएगा। बेडरूम में, ठीक है। मैम, घर के अंदर लाइट बढ़ती है आपके कि नहीं? हाँ, घर के अंदर, हाँ, बीच में बहुत बड़ा जाल है। जो ऊपर से निकालिए आप, ठीक। आ, यहाँ पे अगर 7वें घर में सूर्य है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। तो ऐसे व्यक्ति को ना सिर के बाल काले नहीं करने चाहिए, भूरे करने चाहिए। जो मेहंदी लगाते हैं ना, ब्लैक ना लगाए। अगर ये भूरे वाली मेहंदी या भूरे वाला कलर करते हैं तो इसके अच्छे हैं। अगर ये ब्लैक करेंगे तो इनको नेगेटिविटी आएगी, ये आप नोट कर सकते हैं। जितने भी लोग ब्राउन मेहंदी लगाते हैं, ब्राउन कलर करते हैं, उनमें अलग ऑरा होती है और ब्लैक वालों में अलग होती गुरुजी, मेरे बिल्कुल ब्लैक बाल है, मैं ब्राउन कर सकती हूँ उनको? है। नहीं, अभी ऐसा ना कर ले, जब है अच्छे है तो फिर ना पंगा ले, ठीक है। अगर गोल्डन गुरुजी गोल्डन बाल कर सकते हैं? गोल्डन करें, हाँ गोल्डन करें, गोल्डन करें। और ब्लैक से सूर्य के साथ क्या है, मैं कुछ आपको ऐसा ही? बताता हूँ। यहाँ पे ना जो घर है हमारा, ये शुक्र का है, ठीक है ना, और बुध और यहाँ पे है। बट इससे क्या कि सैटर्न जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। तो लाल किताब में यही चीजें हैं जो प्रिकॉशन हमें बताई जाती है, जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं। हाँ, तो ब्लैक का कोशिश करें, जो भी करते हैं ना, गोल्डन या ब्राउन, जो ये कोई भी करे, ब्लैक से अवॉइड करें। 8वां घर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट घर है। पर यहाँ पे जो आपने रेमेडी करनी है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। शमशान वाली रेमेडी थोड़ी संभल के करें, या किसी को दें। अदर जो आपने करना है वो आप अपने हिसाब से ठीक है, क्योंकि वहां पे ना हमारी है। और 8वें घर से हमारा रिलेशन देखा जाता था बड़े भाई का, ठीक है। जो हमारे बड़े भाई है उनसे संबंध अच्छे करेंगे तो ये अच्छा होएगा। आपके दैनिक नियम है कि काम, 8वें घर में सूर्य है, गुड़ और पानी पी के ही नया काम स्टार्ट करें।
ये चीज आ जाती है सूर्य के लिए। अगर सूर्य के अच्छे फल लेने हैं तो वह दक्षिण मुखी जो घर है उसमें नहीं रहना चाहिए। और सूर्य की आपको नेगेटिविटी है, ये आप चाहे वास्तु वाले से पता कर ले या कहीं से भी बोले, अंदर लाइट जरूर आनी चाहिए। अगर लाइट बंद घर है तो कहीं ना कहीं सूर्य की नेगेटिविटी वहां पे है। तो उसके लिए जो पहले क्या बोला जाता था, खुला बरामदा रखते थे, जो पुराने हिसाब से लिखी हुई है लाल कलर, तो उसी पे कंसेप्ट है। बट फिर भी रोशनी जरूर होनी चाहिए बेडरूम में खास। जो गुड़ जल प्रवाह करवाया जाता है, अगर सन के है तो गुड़ जल प्रवाह करवा सकते हैं, या बिना शेद वाला पैसा होता है तांबे का, उसको भी जल प्रवाह कर सकते हैं। कुछ लोग इसको उसमें करवाते हैं, आपके सर ये शमशान में करवाते किसी का स्पीकर ऑन है, ये बंद कराओ सर, स्पीकर पर है कोई। हैं। स्पीकर बंद करो। लक्ष्मी जी आप खिड़की बंद करो। स्पीकर बंद करो, हाथ मेरे गंदे हो गए। हाँ कर दिए कर दिए। आगे जो है ना वो भी करवाते हैं। तो शमशान वाले ना ही करें, वैसे भी नॉर्मल भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं, 43 दिन तक भी करवाए जाते हैं। बट ये अगर ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है तो तांबे का सांप होता है ना, उसको भी 4 सांप बना के जल प्रवाह करवाया जाता है। अगर किसी को वो हो जाए, पहले क्या करते थे, जब शव यात्रा होती तो उसका पैसा बच्चों के गलों में डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था कि वो वहां से नेगेटिविटी है, आपके 8वें घर की नेगेटिविटी निकालने के लिए डाला जाता है। आजकल वो नहीं करते हैं, बट ये चीजें पुरानी हो चुकी है, बट ये वर्क करती है। किसी को पता है कि पहले सर करवाते ये थे? 4 सर्प सर जी, ये जी 4 सर्प बनाकर नदी में प्रवाहित करना है, 1 टाइम करना है। हाँ, ये वन टाइम करना है। सर ये सिक्के वाला उपाय अभी भी करते हैं लोग। हाँ, ये अगर बच्चों के गले में इसलिए डाला जाता था क्योंकि देखिए ये हमारी उम्र देखी जाती है 8वें में, ताकि वो पहले क्या बुजुर्गों ने कैसे बनाया था कि उनकी वो बढ़े, वो इसलिए किया जाता था कि गले में सिक्के डलवाए जाते। गुरुजी सर सिक्के के 1 साथ क्वेश्चन। कुछ चांद। हाँ जी मैम पूछिए। नहीं जी नहीं सर, आप जो यहाँ पे बोल रहे हो दबाना या सिक्के दबाना या कुछ रेमेडीज करना, वो प्लैनेट के दिन ही करना है, मतलब प्लैनेट के संडे दिन सन का। करो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, प्लैनेट के दिन करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव। अच्छा, तो कुछ प्लैनेट सर जो दिन में एक्टिव रहते हैं और कुछ रात में, तो तो फिर इस हिसाब से ही करने चाहिए। नहीं, फिर वो आपको डे में ही करने पड़ेंगे ना, कैसे भी करके। लाइक अगर सैटर्न, राहु एंड केतु, दे आर मोस्टली वो एक्टिव एट नाइट। वो सनसेट के बाद कर दें आप उसको। ठीक सर है। लेकिन सर लेकिन लेकिन लाल किताब में तो पहला रूल ये है कि रात को तो कोई उपाय होते ही नहीं है। सनसेट के बाद होते हैं सर, क्यों नहीं होते? वो सब तो होते कहते हैं। हैं बादल बादल नहीं होने चाहिए, बारिश नहीं हो, धूप नहीं, निकली हो। ऐसा नहीं, कुछ नहीं राहु है। राहु शुक्र शनि ऐसा कुछ नहीं है सर। केतु इनका रात में। शुक्र नहीं सर, सिर्फ राहु केतु एंड शनि। शनि 3 ही चलते हैं। राकेश। तो शुक्र भी रात को एक्टिवेट होता है ना, शाम नहीं के नहीं नहीं बाद। सर, 2-2:30 बजे का टाइम है उसका, 2:30 से 4 बजे। तो शुक्र सुबह और शाम को एक्टिवेट होता है सर, सुबह हाँ। 4 बजे से 6। राहु काल में नहीं होता क्या? है जी। क्या? राहु काल में नहीं होता क्या काम तो? राहु काल अलग अलग होते हैं राहु सर। काल भी वैसे शाम को ही आता है, 4 बजे के करीब ही आता है, 3:30-4 हाँ। बजे। आगे ये 8वें घर को मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हमारे 100 ग्राम से स्टार्ट होते हैं 1 किलो से। यहाँ पे अगर ज्यादा नेगेटिविटी है तो आप 800 ग्राम या 8 किलो, जो आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से, जो मंदिर में भी दान कर सकते हैं। मंदिर में दान तब करनी है, पहले आपको उसके वो चीजें पता होनी चाहिए कि वहां पे पापी ग्रह ना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर पापी ग्रह ना हो। जी। 9वां घर हमारा भाग्य स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर सूर्य हो, घर बृहस्पति का है, अपने दोस्त का है इसका, तो घर का जो मतलब ये आपके मान के चलो। अभी आपका थोड़ा वास्तु का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है कि रोशनी जरूर चाहिए। क्लियर है? सूर्य की अगर एनर्जी है, ये आप वहां पे भी बताते हैं ना, ये चीजें रोशनी आपको घर में चाहिए। अगर कहीं सूर्य के नेगेटिव बंद है तो आप वो ऐसे ही देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य के वो प्रभाव कम ही मिल रहे हैं उनको। और 100 दिन तक का जो है ना, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं मंदिर में, बृहस्पति का वो है, अगर अशुभ हो। अब यहाँ पे क्यों नहीं फल मिल रहे हैं, चाहे उसको बच्चे के सुख नहीं मिल रहे, तो ये चीज आप करवा सकते हैं या फिर किसी और से। पित्तल के जो बर्तन है,
बृहस्पति की चीजें हैं वो आप जो कोई ज्यादा से ज्यादा, अब यहाँ पे आके आप पीतल के बर्तन यूज कर सकते हैं, वहां पे मना किया और यहाँ पे यूज कर। दूसरे गांव में हमारा चांदी चावल या दूध का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा यहाँ पे। 10वें घर का सूर्य, 10वां घर शनि का है, सूर्य और शनि की नहीं बनती है, ये हमें भी पता है। पहले तो यहाँ पे ना काले और नीले रंग से बचना चाहिए, जिनका सूर्य यहाँ पे है उनको ना काला रंग यूज करना चाहिए, ना ही नीला रंग यूज करना चाहिए। और जो हम बोलते हैं कि 10वें घर में वो सिर ढक के रखना चाहिए अगर पॉसिबल है, वैसे तो वो राहु के लिए बोला जाता है, अगर यहाँ पे ढकना है तो सफेद रंग की टोप कैप लगाए, ठीक है, ताकि आपको इसके अच्छे वो निकले। शनि का घर है, शनि चाहे कहीं भी है, यहाँ शनि के घर में कभी भी नॉन वेज वाले वो चीजें नहीं अवॉइड करनी चाहिए। नॉन वेज ड्रिंक अगर कहीं भी है कर रहे हैं तो शनि के फल कटेंगे, ये याद रखें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सनातन में भी बोला जाता है कि नॉन वेज ना खाएं या ड्रिंक ना खाएं। और जो लोग करते हैं उनसे देख लेना, उनका शनि ऐसे भी खराब ही रहता है। ये हमें बाद में पता लगता है या कैसे भी लगता है, ये चीजें वर्क करती है। गुरुजी आपने कहा कि शनि के फल कटेंगे का क्या मतलब है, शनि समझ के नहीं फल आया। कटेंगे मैम अगर ये चीजें करते हैं आप, कहीं कोई भी नॉन वेज या ड्रिंक करता है तो उसका शनि खराब होएगा, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम में आएगी, चाहे उनको जो उसके प्रॉब्लम है काम लंबे जाते हैं फंसते हैं वो चीज हो सकती है, पेन हो सकता है उसकी बॉडी में वो चीज हो सकती है। बाकी जितने भी शनि से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें करें, बहुत डिले होना, सफलता डिले मिलना, वो सारे काम होंगे। इसलिए नॉन वेज और ये ड्रिंक को अवॉइड करें। पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए अगर ये 10वें घर में है। पशु भूरी भैंस या फिर भूरे रंग की ये काले वो आ गया तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अगर इनको कुछ चारा खिलाओगे आप। यहाँ पे सूर्य है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो इनको चारा खिला सकते हैं। जल प्रवाह करेंगे तांबे के। सर क्या आपने बताया, सर क्या बताया कि ब्लैक और ब्राउन। हाँ ब्लैक, चाहे भैंस हो या फिर मेल और फीमेल, इनको जो है ना चारा खिलाना है, ठीक है, संडे के दिन करें, इससे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। और शिलाजीत जो कभी ना अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है ना, उसको शिलाजीत जल प्रवाह करने के लिए भी बोला जाता है। तो अब खाने की जगह जल प्रवाह की है, ये थोड़ी सी महंगी मिलेगी या फिर आपको कैसी मिलेगी इसको छोड़ ही दे। 3,000 रुपये किलो बढ़िया, हाँ, हमारे मिलती है भाई। वो भी तो डुप्लीकेट नवन मिलेगी। में नहीं बिल्कुल ओरिजिनल है सर, 100%। थोड़ा लोकल मिलती है। 11वां घर फिर हमारा शनि और बृहस्पति का है। आपको ये रिपीट चीज मिलेगी, जहां पे शनि है ना, या शनि होएगा या शनि का घर होएगा, वहां नॉन वेज और ड्रिंक के लिए ये प्योरली देखे, नहीं तो संतान और पारिवारिक सुखों में प्रॉब्लम रहेगी। अब ये कर रखा है, ड्रिंक कर रखा है, वह मछली भी उसी में ही आ जाती है, तो उसको आप देखें। अगर किसी को यहाँ पे आके मेडिकल इशू है, ठीक है ना, मेडिकल इशू होते हैं, और फिर 11 मूलियां जो है पत्ते, ये एक लाल किताब में है, ये खासकर मेडिकल के लिए है, इसको आप थोड़ा सा वो भी कर लेना चाहिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा या लिख दूं। मेडिकल इशू है तो 11 मूलियां जो है सराने रख के ना, अगले दिन नंगे पांव जाके मंदिर में दान करें। उससे क्या मेडिकल प्रॉब्लम, अगर 11वें घर में जो है सूर्य है उसकी वजह से, आर्थिक उन्नति के लिए तांबे का दान किया जाता है। ये 12वें घर का सूर्य बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर देता है। झूठी गवाही के लिए बचना चाहिए, ऐसे बंदे ने अगर कहीं किसी के लिए झूठी गवाही दे दी, ये कानूनी नियम माने, वैसे भी आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में झूठी गवाही दे दी तो सूर्य खराब होएगा। जितने भी, किसका है यहाँ पे 12वें घर में सूर्य? मेरा है सर। मेरा है सर, मेरा। सर शत्रुओं को जो है ना क्षमा करने की आदत डाले, सूर्य अच्छा हो जाए। तो शत्रु हावी हो जाते करते हैं। हैं, हाँ करते हैं सर। हाँ, नहीं, कोशिश झूठी करें कि, झूठी झूठी गवाही तो ना दी किसी की। हाँ जी, नहीं वो नहीं, नहीं। क्षमा करने की आदत डाले, बरामदा जो खुला रखना चाहिए।
लाल मुंह वाले जो बंदर है उनको गुड़ और गेहूं, ये आप नॉर्मल रेमेडी है सूर्य की, ये कर सकते हैं। आंगन बड़ा या फिर सतनाजा होता है, ये आप ना 7 प्रकार का बुरी चींटियों को डाल सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ मिलेंगे। ठीक है, ये काम जो है ना नॉर्मली अच्छा है। आप सूर्य के लिए करें या किसी के लिए, आपको फाइनेंशियली ये अच्छा करता है। ये चक्की के पुर्जे नहीं आजकल मिलते हैं, इसको अलग। पड़ी है सर, मेरे पड़ी है यहाँ पे, हाँ जी। पुरानी चक्की पड़ी है। हाँ, पर सर इस पे एक काम करना, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। इस पे ना पानी ना गिरना देना। अच्छा। हाँ, पानी नहीं गिरने देना, तो नहीं तो फिर आपका ना मूड खराब होएगा। ठीक है सर। ठीक है, रखना ये अच्छी बात है, इससे स्थिर होती है। बट आगे चंद्रमा जब हम करेंगे तो उसमें वो है। और ससुराल से ना बिजली के उपकरण ना दान लें, जिन लोगों के यहाँ पे 12वें घर में है ना, ससुराल वालों से उनको बोल दे, जो उन्होंने दे दिया एक बार दे दिया, उसके बाद ना बार बार लेंगे, नहीं सूर्य खराब होएगा। सूर्य खराब क्या है, यहाँ ये राहु है, राहु ससुराल से देखा जाता है, राहु से इलेक्ट्रिकल चीजें देखी जाती है। आप अब इसको थोड़ा टेक्निकल भी समझे, नहीं सूर्य खराब होएगा। गुरु जी, चक्की हमारे घर में भी है पर उस पे पानी गिर जाता है, क्योंकि वहीं पे ही पानी का कुछ सिस्टम है, तो मतलब चंद्रमा खराब होएगा, उसके भी मैं बताऊंगा क्या क्या नेगेटिविटी आ रही है। ये हमारा सूर्य हो गया। और सूर्य को एक और मैं अच्छी बार रेमेडी। बड़ा मुझ गया था। जी, ये हमारा सूर्य हो गया, और एक और अच्छी रेमेडी है इसके लिए। अगर संडे के दिन मीठा खाना शुरू कर दोगे ना, तो सूर्य आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो, सिर्फ संडे के तो दिन। और जी किसी को शुगर हो तो? शुगर हो तो फिर सर उसको मारना थोड़ी हमने यार, इससे अच्छा कि सूर्य वैसे मीठा भी। बोले, मीठा बोले। मैम मीठा हाँ, बोले तो खाना कुछ भी खाए, पर मीठा नहीं, वो नहीं, नमक नमक नहीं खाना उस दिन। मीठे व्रत लोगों से कर मिल ले, लो। नमक नमक का व्रत कर ले। इनका बहुत नमक तो मीठी याद आ रही आपको तो रात को नमक कम ही खाना है, नमक कम रखे। लाइक वो मीठी चीजें, खीर खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, रोटी खाएं, मीठी रोटी खाएं, बट वो ना करें। गुरु जी, अगलू दीदी आप। मेरी अभी 2 महीने बाद सूर्य की महादशा शुरू होने वाली है, संडे को नमक छोड़ दूं? छोड़ दो। कोशिश करें, बहुत मुश्किल है, मैंने किया अच्छा हुआ मैडम, है। आज सर मैडम ने हाथ दिखाई नहीं, मेहंदी लगाई हुई शायद। मैंने किया हुआ है ये, बट बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर हमें मैरिड पर्सन को ना, जब कहीं से जाना हो ना, संडे के दिन हाँ, प्लान बनता है, तो लोग बोलते हैं कि क्या नखरे कर रहा है। हाँ जी, ये बात है, अब ये संडे को ही चीज है। सारे प्रोग्राम होते हैं। हाँ, अगला है चंद्रमा। हमारा ये है, तो इसमें आयु जो है ना 24 और 25, ये हम कई चीजें कर चुके हैं, तो इनमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो गंभीर कष्ट आते हैं। माँ का आशीर्वाद ले। चांदी के बर्तन जितने ज्यादा यूज कर सकते हैं, चाहे गिलास करें या चांदी की चीजें में दूध करें, वो आप चंद्रमा वालों को करनी चाहिए, जिसका पहले घर में है, इससे ही सॉलिड होएगा। लाल रुमाल रखने से जो है ना ये अच्छा होता है। लाल रुमाल क्यों बोला गया है? घर किसका लाल है ये? रुमाल सूर्य का, सूर्य का। ये सूर्य का कर, है। ये कर। सर घर, पक्का घर किसका है? मंगल मंगल मंगल। मंगल का। मंगल का। इसलिए ये तो सारे वो है आपके मित्र है, तो इसको अच्छा करने से ये मंगल इसको चंद्रमा को सपोर्ट देगा, इसलिए लाल रुमाल बोला गया। ये टेक्निकली चीजें हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ जानी चाहिए। ठीक है। पलंग के नीचे कीले गाड़ी जाती है अगर जीवन में स्थिरता ना हो। ठीक है, तांबे की कीले गाड़ी जाती है, वो चीज है। कांच के बर्तनों से बचे, कांच हमारा जो है बुध है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्रोकरी के सामान घर में रखने नहीं चाहिए, यूज नहीं करने चाहिए। स्पेशली बोला जाता है लाल किताब में कि इससे क्या है कि आपका बुध वो हो जाएगा, इसकी वजह से आपको जो है ना चंद्रमा कमजोर हो जाएगा और मानसिक परेशानी आएगी। गुरु जी, कांच बुध में आते हैं, राहु में आता है? बुध में आती है। बरगद के पेड़ को पानी दे, अगर ये पॉसिबल है तो इससे भी आपका वो चीज होती है। कुएं पर छत ना बनवाएं, ये पहले चलता था, आजकल वो चीजें रही नहीं। पहले क्या करते थे ना पुराने जमाने में ना, एक ही अपने अपने कुएं निकाल के रखते थे, ये चीजें अभी हट चुकी है, उस पर छत नहीं बनवानी चाहिए अगर यहाँ पे हो। ये आप इसको छोड़ सकते हैं। मैंने इसलिए क्योंकि ये चीजें आपको बार बार किताबों में मिलेगी। पुराने जमाने में क्या होता था कि 2-4 परिवार है, वो अपना एक कुआं बना देते, फिर उसके ऊपर छत डालते थे कि पानी ना पड़े बरसात का।
गुरुजी मेरे को एक चीज आपसे कंफर्म करनी है, चंद्रमा पहले घर में अगर पीड़ित है तो ही तो उपाय करने हैं वाली, और अगर उपाय बहुत तो ही अच्छा होके करने बैठा। हैं, उपाय तो ही करने हैं, प्रिकॉशन आपको दोनों कंडीशन में लेने हैं। समझा नहीं मैं। डू और डोंट दोनों अलग अलग है। अच्छा अच्छा। एक उपाय है, एक प्रिकॉशन है। अब प्रिकॉशन को आप उपाय भी बना सकते हैं, उपाय को प्रिकॉशन नहीं बना सकते। ये अगर क्लियर है सर? अगर प्रिकॉशन कर ली तो फिर उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक तरह शायद। से उपाय ही हो गया, आपने पहले ही सेफ्टी ले ली, फिर उपाय करने के लिए आप जाएंगे। ठीक है ना? अब आपको पता है कि जो हमारे सन का किया हमने कि वास्तु के हिसाब से वो है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा ना, उसमें लाइट लेके आनी पड़ेगी तो ही आपका वो होएगा ना। इससे अच्छा कि जब घर ही बना रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम ही कहाँ जनरेट होएगी। नहीं, जैसे आपने बताया भाई, कुंडली में देखो शुभ और अशुभ ग्रह तो हम आप जान चुके हैं, शुभ कैसे देखना है, अशुभ कैसे देखना है। जो अशुभ ग्रह बैठे हैं उसके उपाय इसमें से निकाले और जातक को नहीं बता हाँ पंडित दिए। वो जी, करने अगर हैं। ऐसा करेंगे तो खराब नहीं होगा, अच्छा ग्रह खराब नहीं होगा अगर इसके हम बचाव हम करेंगे बचा तो। सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्यों, मैं आपको बोलता हूँ, मैं जब पूछता हूँ कि भैया गोल्ड तो नहीं बेचा, क्यों पूछता हूँ? हमें पता है कि ये इसके प्रिकॉशन है, सामने वाले ने वो तोड़े तो उसके यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। हमने सिर्फ कंफर्म करना है कि भैया तूने गोल्ड गिरवी या बेचा तो नहीं है, उसने हाँ कर दी, हमें पता है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसको बस सीधा बोलना है कि भैया तेरे साथ इस टाइम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। वो इसीलिए है सर कि गोल्ड सर गोल्ड खोने से भी जुपिटर खराब होता है क्या? खराब होता है, वो भी उसकी निशानी है। हाँ, अब मेरा तो इसके बहुत लिए क्या, यार। उनको खरीदना पड़ेगा। गोल्ड खरीदना पड़ेगा? हाँ, नया खरीदना पड़ेगा ताकि उसके घर में फिर से वो आए। अब तो सर महंगा दो हो गया, दिन खोया में तब सर सस्ता दो था। दिन में लगातार मेरे दो कान के खो गए, 2 दिन में और देख, लगातार। आप देखिए बृहस्पति कहाँ पे क्या चल रहा है, गोचर गोचर देखे को, थोड़ा चेक करें कहाँ संगीता जी आपके। हाँ क्या भाव, सर। संगीता जी क्या भाव चल रहा है गोल्ड वैसे? आगे चले सर, फिर आगे पता चलते हैं, नहीं। लंबा चला जाएगा हमारा टॉपिक, अब दो प्लेनेट नहीं हुए हमारे। कहा है कि सुना रहे हो भाई, भाव नहीं बता। नहीं, 4-5 हजार रुपए कम आया है, मतलब 4-5 हजार नीचे गिरा है, खरीद लो जिसको खरीदना है, फिर ऊपर जाएगा। चांदी भी नीचे आई हाँ, ये तो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। कुछ है। नहीं, वो 2 दिन महंगा है फिर सस्ता कर देंगे। चलो आगे चलते हैं सर। पहले आगे घर चलो भाई, चंद्रमा। पहले घर में चंद्रमा हो तो स्वयं की कमाई से मकान ना ही बनाए। ठीक है? आ, अगर कोशिश करें कि ना बनाए, अगर बनाना, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना नहीं है, अगर बनाना पड़े तो फिर साथ में कुछ सपोर्ट करे, मंगल को साथ लेके चले। मंगल को साथ लेके चलने का मतलब है कि मंगल की रेमेडीज करे तो ये काम करे। और जो नौकरी में है, ये बोला जाता है कि इसमें अगर पहले घर सर, में चंद्रमा हो तो ये स्त्री। पहले घर में है, इसीलिए मंगल की रेमेडी करनी है क्या? हाँ, नहीं, वो उसको सपोर्ट देने के लिए, ऐसा नहीं कि आप मंगल की रेमेडी करो, आप चंद्रमा की करो, थोड़ी बहुत ही सपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही करनी है। अगर आप मून की रेमेडी करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है? ये है कि थोड़ी वो सपोर्ट दे नहीं, सकते वो हैं। घर नहीं बंधवाना इसीलिए, अगर पहले घर में चंद्रमा है तो खुद से घर नहीं बंधवाना है, नहीं, नहीं बनवाना है। तो मंगल की रेमेडी करनी हाँ, है। फिर मंगल की रेमेडी कर ले। ठीक है? अगर किसी का मून है यहाँ पे तो फीमेल ही जो इसके नौकरी में होनी चाहिए तो अच्छे प्रभाव आते हैं, या नौकरानी भी जो है ना फीमेल ही रखे, मेल न रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। माता और दादी से आशीर्वाद लेते रहते हैं कि माता हमारी वही है, चंद्रमा ही है। सेकंड हाउस में अगर मून है, ये बहुत लोगों के होता है, तो घर का कुछ स्थान कच्चा रखा जाता था पहले तो शुभ जो रिजल्ट मिलते थे। अभी कच्चा रखना बहुत कम ही चांसेस है। अगर पॉसिबिलिटी है आगे तो ट्राई करें कि उसको कुछ एरिया को कच्चा रखें। मेरा है सर, कच्चा है अभी, आधा आधा कच्चा है, हाँ, आंगन बहुत कच्चा अच्छा है, है। इसको रहने दे सर, इसको ना खराब करें। ये चंद्रमा आपका जो शुभ ही रहेगा, अगर वही अब पक्का करते तो चंद्रमा के रिजल्ट खराब होते हैं। और टूटी हुई चीजें ना रखें यहाँ पे, खासकर केतली, इलेक्ट्रिकल चीजें, ये जो रखेंगे ना आप घर में टूटी हुई चीजें, तो इससे चंद्रमा कमजोर रहेगा, परिवार के सुखों में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन चीजों को निकाल दे, इलेक्ट्रिकल चीजें, केतली वगैरह, ये सारी चीजें, प्रेस हो, इलेक्ट्रिकल थिंग्स जितने भी है ना उनको रिमूव करवाएं। ये खराब ही बहुत होती है सर।
खराब होती है सर, तो आप राहु को देखें, राहु भी खराब है क्या आपका? हो सकता है सर, देखा नहीं, नहीं एक मैंने। बार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खराब हो, ये चीजें सर हमारे प्लैनेट्स के साथ रिलेट करती है। हाँ टू से। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा की जाती है, तो शिवलिंग पे जो है ना जल चढ़ाना। देखिए, इसके साथ साथ एक और आगे चलेंगे हम, गंगा जल को भी काफी महत्व दिया गया है। आ, मंदिर के निर्माण के लिए जो अभी बात हो रही थी ना हमारी, तो उसको अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, अगर नहीं टाल सकते हैं तो फिर मूर्तियां ना रखें, बस इतना मैं बोलूंगा। इससे मंदिर नहीं ज्यादा है सर, ओनली फोटो, फोटो है, सिर्फ फोटो है, मंदिर हाँ, नहीं है। फोटो रख ले। अगर बने हुए हम किसी को वो तोड़ने का हमारा मेरा ना ही किसी का इरादा है, ना ही है, क्योंकि सबके यहाँ पे वो कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन ना होने के बाद भी ना मूर्तियां प्लीज ना रखें, बस इतना कर ले, ठीक। बाकी चीजें सही रहेगी। सर, हम्म। जी। मेरा सेकंड हाउस में मून है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा से मूर्तियां आती है। मतलब कुल देवत या ये जो होता है ना, इसकी सासू माँ, उनकी सासू माँ से आते हैं, तो उसको हम हटा नहीं सकते। क्या करें फिर? अब मैम देखिए, ऐसा कुछ नहीं है तो अभी, पर एक घंटी बन जाना तो बंद कर देंगे ना, पीतल की चीजें वो होती हैं। किया सर मैंने। हाँ, वो कर दो फिर आप, कुछ चीजें नहीं चेंज की जाती है, पर मैंने आपको कंसेप्ट इसका बता दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीजन है, वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। गुरुजी, जो मैम कह रहे हैं परंपरा वाली चीज, उससे अगर वो परंपरा वाली चीज से हटती है या फिर अवॉइड करती है तो जुपिटर तो नहीं खराब हो जाएगा? नहीं, वो खराब तो वो भी होएगा ही अगर हटते हैं, बट ये नहीं है, उसमें जुपिटर को ये नहीं बोला गया कि आपको घर के में मंदिर बनाने के लिए कहीं नहीं बोला गया, ना ही शास्त्रों गुरुजी, में बोला गया है। परंपरा वाली सर हटाएंगे इस तो दिक्कत हो जाएगी ना। सर कोई चीज। इसमें तो आठ आठ चीजें, मतलब 8 पॉइंट्स आपने दिखाए हैं, मून सेकंड हाउस में हो तो इसमें से एक ही पॉसिबल है कि शिव जी की आराधना कर सके। बाकी तो कच्चा मकान या वो सब नहीं कर सकते ना सर हम लोग। नहीं वो पॉसिबिलिटी जहां नहीं है ना वहां पे पर इसमें ये है कि आप घंटी और पीली वस्तुएं वो भी ना उस पे रखे, हम पहले रखते थे मंदिर में, पीतल की वो थाली यूज करते थे या जोत यूज करते थे, उसको भी बोल देते थे। गुरुजी, जिनका कच्चा मकान नहीं है, जगह नहीं है, वो खाली गमला मिट्टी वाला रख सकते हैं? वो देखिए, वो कुछ भी रखे उसमें कोई नहीं है, वैसे ही कच्चे मकान के लिए बोला गया था एरिया होना चाहिए, वो इसलिए कि वो शुक्र से रिलेटेड होता है। और उसको ग- नहीं ग- है, जो चीजें नहीं है उसको रहने दे, बस ये है। अ, अगर आपने करना है मैम, जिन्होंने मकान बनाना है, मंगल ना करे, चांदी की छोटी सी एक ईंट टाइप बनाए, उसको नींव में डालें आप। ये कर सकते हैं, ये सही है। किसमें डालें? प्रणाली मैम, मंगल का ना करे, चांदी की छोटी सी ईंट बनानी है, उसको नींव में दबाना है जब घर की नींव नीम में में। दबाना है। ठीक। ठीक है, तो ये आप कर ले तो आपका जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये लास्ट ये पॉइंट। सिर्फ ये सिर्फ सेकंड वालों का है या फिर सब? गुरुजी एक बात बताइए, ये घर की नींव तो ये कैसे भाई करेंगे? नींव तो मकान तो बन चुका है पूरा। नहीं, किसी ने बनाना है ना, उसके बनाना है उनको। बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये उपाय कर सकते हैं जिससे ये है। वैसे तो हमारे जब नींव निकालते हैं ना, अभी फ्लैट है वो अलग चीज है, अदरवाइज वो 5 या 6 धातु का बनवाते हैं, वो पंडित जी भी करवाते हैं उसमें, वो नॉर्मली करवाते हैं, पर इसमें हाँ वो तो सब में कराते हैं जी, चांदी का सांप वगैरह वो सब होती हाँ है। वो करवाते हैं, बट चांदी इसमें पंचधातु रत्न। स्पेशल चांदी करनी है। ईट, गुरुजी मैंने पूछा कि सेकंड सेकंड अब हाउस ये के लिए ईंट वाला है, सब कर सकते सेकंड हैं? हाउस वालों का सेकंड जिनका का ही है चल रहा उनको, है, ये सेकंड का ही। अब ठीक। उनके हाँ सेकंड वालों की लॉटरी लगने वाली है, इनको ससुराल से ना सोने की ईंट लेनी चाहिए। भाई साहब मेरे करवा दो सेकंड हाउस में चंद्रमा प्लीज। ठीक है, तो लेनी चाहिए। हाँ इनको हाँ तभी तो मैं खुश हो रहा हूँ। ससुराल वालों से ससुराल से। सोने की ईंट लेनी, ये रियलिटी में काम करती है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना किसी कहाँ के। सर, मेरा तो 8 हाउस में सैटर्न है, कहाँ काम करेगा सर? सर मेरा नहीं है, मेरे मेरे को लेनी पड़ेगी फिर ये। ले लो एक मेरे को दे देना भाई साहब। ले लेना, इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और तो लड़कियों को जो है हरे रंग के जो है कपड़े दान करें। ठीक है, बीमार जो है ना घर में स्त्री बीमार है या अन्य परेशानियों से जो है शुभ फल मिलेंगे नहीं, उससे। ठीक है, कोई मुझे चांदी की ईंट मारेगा मैं मना नहीं करूंगा, मार दो। शंख, घंटी, घंटिया, ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो मैंने कही घंटी को बहुत चीजें,
मेरे खुद के घर में थी, मैंने खुद ही निकाल के रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें देखनी पड़ती है। घंटी या शंख वगैरह तो जिसके है वो भी करते। शंख भी नहीं सर चलेगा? नहीं, शंख भी नहीं चलेगा यार। शंख तो बजाते हैं सुबह सुबह। बजाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ जी मैं गुरु जी, बजाती हूँ। हम भी बजाते हैं जी। चलो तो शंख रहने घड़ियाल दो। मतलब वॉच भी नहीं लगाना वॉल पे? नहीं, ये लगा सकते हैं। वो जो तो ये घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल ये मीन्स क्लॉक ओनली ना, वॉल नहीं, क्लॉक? बजाने वाला एक होता है, पहले रखते थे ये। बजाने वाला होता है, छोटा सा होता है, जो गोल सा पीतल का होता है, हाँ, उससे बजाते हैं ऐसे जी लकड़ी बजाते के हैं उससे। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो स्कूल में था ठीक घंटी में। हाँ स्कूल हाँ, में वो घंटी स्कूल हाँ वाली, होती है। पुराने स्कूल वाली घंटी। जी। हाँ, छुट्टी हो गई। हाँ। शंख, शंख को रहने दे, इस पर घंटी को जरूर हटाना है आपने। ठीक है। हम्म। तीसरा घर हमारा जो पराक्रम का है, फिर वो वहीं पे रिपीट आ गए है। तो यहाँ पे चांदी और तांबे का दान करे, अगर किसी का है, चांदी और तांबे का दान कर सकता है। करना चाहिए। कन्या के जन्म पे जो है दान करने चाहिए दूध चावल, तो शुभ प्रभाव मिलेगा। और जो है ना, घर की बेटियों का, इनके पैसे नहीं यूज करने, अगर पैसे यूज करेंगे तो इनका जो है नेगेटिविटी आएगी, चंद्रमा खराब होएगा। ठीक है। और गुरुजी कोई गिफ्ट दे दे तो, जैसे ननद वगैरह गिफ्ट दे देती हैं तो? अब घर की बेटियां गिफ्ट है मैम, कभी वो थोड़ा वो देखें। तो ससुराल के पैसे से देंगी ना। ससुराल के देगी, घर की बेटियों की बात कर रहे हैं हम। ठीक। भाई, घर की बेटियों के नाम पे आपने एफडी कराई, मान लो, और आपका कोई काम नहीं बन रहा तो आपने वो एफडी यही है, तोड़वा ली, कई तो कई चंद्रमा कई खराब हो जाएगा। कई बच्चियां इंडिपेंडेंट होती है, जॉब करना शुरू कर देती है ना, तो उनका पैसा ना यूज करे अगर है। वो भी कंडीशन देख ले, अगर है यहाँ पे। नहीं गुरु जी, जैसे हमने कन्या के नाम पे पैसे जमा किए, मान लीजिए कोई एफडी कर रखी है, और मेरे को जरूरत पड़ी, तो उसे निकालना भी तो नहीं है, वो भी तो यूज हो गया पैसा ही। अब वो भी यूज हो गया, एक बार दे दिया फिर ले लिया ना, वो थोड़ी बात बनेगी। हाँ। गुरुजी मेरे कन्या नहीं है, मेरे नंदे हैं और उनका हम करते हैं, तो अब उनसे हम ले सकते हैं तो, वो घर मतलब जो अलग हो गया दूसरी उनका। करती है मैरिड होगी मैम, अरे अलग हो जाए। यार, रिलेशनशिप ठीक। चेंज हो गया। ठीक। ये बात कर रही हो सकी मैडम आप। ठीक है, पूछना जरूरी था भैया। ये पलंग में इसलिए लगवाया जाता है यहाँ पे ना, ये बुध और उसका है। तो अगर उसकी चांदी की कीलें गड़वाई जाती है शुभ प्रभाव के लिए, धन और उसके लिए। कन्यादान या कन्या पूजन करना चाहिए इन लोगों को। करना चाहिए। जी। अगर यहाँ पे तीसरे में है, दुर्गा पूजन भी करना चाहिए, सुख शांति आती है, आर्थिक लाभ के लिए। जो है ना, घोड़े की प्रतिमा को ध्यान रखे या उसको अपने उस पे रखे तो भी इससे आर्थिक लाभ के लिए अच्छा होता है। तीसरे घर के इसके लिए, मून के लिए ये उपाय है। चौथा अगर इसका अपना है, यहाँ पे दूध का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, हम पहले ही बोल चुके हैं। ना दूध का दान करें, दान करेंगे तो ये खराब होएगा। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। नदी सरोवर में जो भी है, अगर आपका यहाँ पे चंद्रमा है और कहीं आपको खराब दिखाई दे रहा है, तो नदी सरोवर में स्नान करने के लिए, इसके लिए आप गंगा स्नान भी बोल सकते हैं, या कहीं भी जाके ना वो करने से अच्छा होता है। ये पहले किया जाता था, आजकल ये बहुत कम यूज करते हैं इस उपाय को। पहले क्या करते थे, जब कोई बाहर जा रहा है तो बाहर ना एक लोटा रख के देते, पानी का रखते थे, उसमें पैसे डालते थे। ये काम भी किया जाता है, पर आजकल ये यूज में नहीं रहती है चीजें, कि उसमें वो रखने से करने से ना आपका ये चंद्रमा ठीक होता है। चांदी का कड़ा डालने से, अगर बुजुर्गों के नाम से व्यापार हो, उसमें वो करे तो मतलब फैमिली बिजनेस है ना, तो वो करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। सर ये सोनी कॉल कर रहा है बार बार। पता नहीं सर कौन। हो गए बंद। गुड़ वो और ये आपका चल रहा जयदीप। जी, आगे चल सर। ये जी, गुड़ और पानी का सेवन करना चाहिए, अगर पहला घर खाली है तो। ठीक है, चंद्रमा की शुभता रहेगी। 2 रंग का कुत्ता पाल सकते हैं। पांचवा घर सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा है, पांचवा घर हमारा जो संतान का देखा जाता है। इसके लिए जो प्रिकॉशन है, उसमें पहाड़ों की यात्रा करेंगे तो लाभकारी रहेगा। ठीक है। लालच से दूर रहना चाहिए।
यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो तो लालच से बच के रहें। सलाह मशवरा लें कोई भी काम करने के। सलाह मशवरा क्यों बोला गया है, बोलेंगे कोई? तो सर कहाँ क्या पे? करें? कहाँ से? छठे घर में अगर ये हो, मून हो, तो सलाह मशवरे के लिए क्यों बोला जाता है? सर क्योंकि चंद्रमा का सर ये घर उसका है ना, बृहस्पति मंगल का का, सर घर है, मंगल का। बृहस्पति एडवाइजर है, तो इसलिए एडवाइजर के लिए बोला जाता है। बृहस्पति का है। गंगा स्नान, देखिए किसी का ये चंद्रमा खराब है तो गंगा स्नान करें, या फिर गंगा जल का ना इसको अपने पास रखें, उससे भी आपका चंद्रमा ठीक होता है। मून अच्छा करने के लिए सर गंगा जल भी बहुत सर अच्छा है। एक मिनट, आपने कहा छठा घर की बात करें ना आप? हाँ जी। पांचवें बुध का में, नहीं होता क्या? पांचवे की। मैं वही पांचवें। देखा हूँ। गुरुजी उससे दूसरों से एडवाइस नहीं लेनी, अगर खराब है या ठीक है वैसे भी सलाह मशवरा लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए। हाँ। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो गंगा स्नान करना चाहिए या गंगा जल यूज कर सकते हैं। शिव क्यों भोले शंकर हमारे ये, इससे तो उनको आम के पत्ते या शिव जी की जो भी पूजा कर सकते हैं। चावल चीनी दान कर सकते हैं, ये चंद्रमा की चीजें आती है, तो ये कर सकते हैं। या फिर इसको जल प्रवाह करवा सकते हैं आप। पहाड़ों की सैर करेंगे। और ये दूध का कुंभ थोड़ा सा अलग से है कि इसको भर के कहीं स्थापित करना, और ये रेमेडी ना ही करें तो अच्छा है। छठा घर हमारा रोग ऋण रिपु का, ये यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो सीधा ही आपके 12वें घर को देखता है, तो 12वें घर के साथ कनेक्शन होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी देता है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि नजर भी बड़ी जल्दी लगती है, मेंटल इशू भी आते हैं, तो इसके उपाय आपको करने चाहिए टाइम टू टाइम। चांदी का दान ना करें, पहली बात है, किसी को चांदी नहीं डोनेट करनी अगर यहाँ पे आप, इट मीन कि आप चंद्रमा खराब कर रहे हैं। दूध का सेवन नहीं करना है, खासकर रात को। अगर करना है तो उसका कलर चेंज करें, चाहे उसमें हल्दी डाले या चाहे चाय पत्ती डाले, चेंज करके ही करें। अस्पताल या शमशान में जो जल की सुविधा जो है लगानी है। अस्पताल और शमशान इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ से मेडिकल इशू देखे जाते हैं, और साथ के साथ ही इसका 8वें घर के साथ रिलेशन बनाया गया कि शमशान में अगर प्याऊ का, पहले प्याऊ बोलते थे, आजकल वो वाटर कूलर लगाते हैं, अगर ये लगा दें तो आपको चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसे व्यक्ति को जिसका यहाँ पे है उसको अपनी बातें गुप्त ही रखनी चाहिए, सीक्रेसी रखनी चाहिए, पर ये बड़े ही जल्दी जल्दी बोल देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। हर कुछ किसी के साथ शेयर कर लेते, शेयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में रहेगी। धर्म स्थान पे जो चावल धने ये चीजें कर सकते हैं। दूध ना पिए, माता के स्वास्थ्य के लिए दूध का दान करें, अगर माता को प्रॉब्लम है तो दूध का दान करें। गुड़ का सेवन कर सकते हैं। पानी, बर्फ और सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए इनको। चांदी का दान भी नहीं करना, चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी चीज इनको वो नहीं करनी है, नॉर्मली दान नहीं करनी। क्लियर सर है सर? भगवान को भी नहीं क्या? हाँ जी। अगर भगवान को अगर देना हो चांदी का अगर कोई, तो फिर भी नहीं दे सकते क्या? नहीं देना, नहीं देना सर, किसी को डोनेट नहीं करना है, ओके ओके ठीक है सर। खराब होएगा ये। 7वां घर हमारा मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, तो यहाँ पे 24वें साल में विवाह नहीं करना है। ठीक है। अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम में आएगी। विवाह के समय जो है चावल का दान करें। ठीक है। अगर ये शुभ नहीं है, वो मतलब एक तो चावल का दान करना है, दूसरा है कि प्रॉब्लम में आ रही है ना, ठीक है, किसी को भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम में आ रही है, तो जो उसका, या फिर वो जो आपके पार्टनर को मेडिकल इशू है, तो उसके वजन के बराबर जो चावल है वो दान करने चाहिए। हेल्थ इशू आते हैं ना, तो उससे भी ये चीजें दूर होती है। दूध और पानी के व्यवसाय से बचना चाहिए इन लोगों को, ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं खराब होएगा। अपने चरित्र को अच्छा करें। चरित्र को अच्छा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र है, वो ढीला करवाएगा। अच्छा करेंगे तो दोनों बैलेंस रहेंगे। जितने भी मेहमान आएंगे उनको दूध ही पिलाना, चाय नहीं पिलानी आपने। ठीक है। तो ये जो 7वें घर वाले जो चंद्रमा 24 में नहीं करनी चाहिए, और उससे अगर हो तो लाभकारी रहेगा। इन लोगों को भी ससुराल से ईंट लेनी है सर।
है तो किसी का ले सकते हैं। है किसी का 7वें में? चलो नहीं है ठीक। गुरुजी। आप तो पंडित जी हर जगह से निकल रहे हैं, क्या बात है। कहीं तो बैठा दो चंद्रमा मेरा, जहाँ पीठ मिली हो। आ दूध का व्यापार नहीं करनी है, ससुराल से चावल जरूर लेने हैं। इन लोगों को वैसे अगर चंद्रमा है ना, जितनी बार भी ससुराल जाए ना उतनी बार चावल लेके आए। अच्छा। हाँ अच्छा होएगा, उतनी बार चावल लेके आए, बहुत अच्छा होएगा। ये रेमेडी करके देखे। हम्म। 8वें घर में चंद्रमा है, ये हमारा बड़ा ही जो इसको बोला जाता है, कौन सा घर बोला जाता है पंडित जी? है जी। खराब घर। 8वां घर 8 तो खराब है जी। खराब है, तो सोमवार का व्रत रखा जाता है। हम्म। मोती धारण तो करना है, अगर आपको वो स्थिति हो। वो पहले किसी उससे पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि धारण कर सकते हैं नहीं है। नहीं जी, गंगा जल। मोदी दान कर रखा। हाँ, गंगा जल का काफी महत्व है। अगर 8वें घर में चंद्रमा है तो ऐसे बंदे, या छठे में है तो चंद्रमा, गंगा जल हमेशा यूज करें, चाहे वो नॉर्मली कितना ज्यादा कर सकते हैं आप लेके आए अपने पास सर रखे। लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि अगर 6th 8th और 12th में अगर कोई ग्रह हो तो उससे रिलेटेड कोई स्टोन नहीं पहनना चाहिए, वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। हाँ, वो नेगेटिव देता है। मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वो हो तो पहले चेक करना चाहिए तो ही करना है, ऐसा नहीं करना कि हाँ, यहाँ लिख दिया स्टोन पंडित। कभी भी, अधूरी जानकारी में कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, बहुत हाँ कष्ट होते हैं। क्या है ना, मैंने आपको 6th इतने सर और 8th और जैसे 12th में अगर बनाओ तो उसके नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा देगा वो मैंने स्टोन सर इतने पे। 30-32 क्लास में आपको कभी स्टोन के लिए मैं बार बार मना करता हूँ कि ना ही करें। हाँ हाँ अगर हाँ हाँ। वो है नहीं बताओ, लाल किताब बहुत है, बहुत सारे उपाय हैं लाल किताब के, क्या जरूरत है पहनने की। सर आगे 8वें में अगर जुपिटर है तो तिलक नहीं लगाना चाहिए सर। तिलक लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लगाना चाहिए, केसर का तिलक तो बताया जब लगा 8 में सकता है, बृहस्पति उसके लिए है। दूसरा घर देखे। आज पता पर क्या वो मैं, जुपिटर आएगा तब पूछ लेना, जुपिटर अभी मून चल रहा है। वो भी है सब। आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, कोई ऐसा बच नहीं रहा है मेरे हिसाब से। सर कोई आगे बात नहीं, चलिए, क्या आगे चले। नहीं तो माता क्या बात वातावरण समाप्त हो है। जाएगा। माता से क्लैपिंग। माता से चांदी या चावल, ये वही उपाय है जो मैं आपको पहले दिया था। चांदी की डिब्बी में चावल डाल के अपने पास रखे, ये चंद्रमा के लिए यूनिवर्सल उपाय है। कहीं भी चंद्रमा खराब है, चांदी की डिब्बी में चावल डाल के माता से आशीर्वाद लेके अपने पास रखे, वही वाली चीज है। थोड़ा लिखने में अलग आगे पीछे है। क्लियर है सर? जी। ये चंद्रमा से है। और दूध और चावल का दान नहीं करना है यहाँ भी। और ऐसे व्यक्ति को हम्म, जिसका है, जुआ और लॉटरी से बचना चाहिए, नहीं तो ये घर भी बेचेगा। ठीक। ठीक है, 8वें घर वाले को जुआ और लॉटरी से हमेशा दूर रहना अगर चाहिए। बता। पितरों का श्राद्ध करें। अस्पताल और शमशान में पानी का जुगाड़ कर दे, अगर हो सकता है ना, अगर किसी के यहाँ पे है तो इन लोगों को एक बार जिंदगी में करना चाहिए, हॉस्पिटल में या फिर शमशान में, कहीं जहाँ मौका मिले एक बार जरूर करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ससुराल से जो खत्म कर चावल देते हैं। लेने चाहिए, पत्नी के वजन के बराबर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये लेने जरूर चाहिए। चावल चांदी से क्या धारण करें। करेंगे। हाँ जी। चावल से क्या करेंगे, ईटी ठीक है। पंडित जी यहीं रह गए क्या, आप यहीं में रहेगा 8वें में? हाँ जी। पंडित जी को कह नहीं रहा हूँ नहीं। यहीं पे रह गए क्या, पवन को कह रहा हूँ। इधर ही है। चांदी धारण कर सकते हैं। 100 दिन स्नान, ये थोड़ा सा वो है, डिफिकल्ट उपाय है, मैंने इसलिए वो बोला 8। देवी का 100 दिन शमशान में स्नान। ये लाल किताब में कुछ चीजें कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करती है। बट ये चीजें ना, ये ऐसा नहीं है कि वहां पे पहले तो क्या होते थे, शमशान में एक पानी बहता हुआ होता था। आज क्या आ गया, नल है। इवन शमशान के पानी को लाके घर में भी रखा जाता है। वो चीजें छोड़े, आप वो करोगे तो आप थोड़ा सा टेंशन में पड़ जाओगे, कब करने हैं वो बताऊंगा। बट ये वर्क करते हैं सर। अगर शमशान का पानी आप घर में लेके आ जाओगे चंद्रमा 8वें में ना, तो आपके से यहाँ से चंद्रमा की जो है नेगेटिविटी जो है ना आ रही है, वो हट जाएगी। सर मेरे को एक बार बताइए, जो भी ग्रह अष्टम में बैठा है तो उसका उपाय मैंने देख रहा हूँ कि वो शमशान में ही होता है। अच्छा, ये पताल का घर है ना सर, शमशान। अच्छा। यम यम का है। ये यम का पताल का घर है, और हमारा 12वां घर आकाश है। अच्छा। तो इसलिए झंडा दिया हुआ है। मंदिर में पेड़े चढ़ाने चाहिए, पेड़े जो वाइट कलर के होते हैं। गंगा स्नान करें।
गंगा स्नान हमारे सनातन में इसलिए बनाया गया है कि चंद्रमा अच्छा करने के लिए। 9वें घर में अगर चंद्रमा है तो दूसरों का आधा भोजन, जो झूठ खाते हैं ना, ये खा कर कौन होते हैं, मदर्स कर लेती है या फिर कपल्स कर लेते हैं, वो अगर यहाँ पे 9th में तो अवॉइड करें। कपल कर लेते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ एक साथ खा रहे हैं, तो वाइफ तो खा ही लेगी झूठा, उसमें क्या दिक्कत है सर? कौन नहीं खा रहा है सर? दोनों खा रहे हैं झूठा एक दूसरे। तो ये दिक्कत 9 करेगा? वाले 9 वाले को झूठा खाना ही नहीं है, ना मदर का ना पत्नी किसी का। का भी ना खाए आप। अच्छा जी। हाँ, ये आप अपने संस्कार बोल रहे हैं पंडित जी, ये समझ लो बृहस्पति बोल रहा नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन लड़ाई हो जाएगी, तुम खाना कहाँ खा गए हो, तुम मेरे संग खाना क्यों नहीं खा रहे, लड़ाई तो तो हो वो जाएगी। वो लड़ाई तो सर शुक्र करा रहा है ना, आप बृहस्पति को सही करो ना, बृहस्पति का घर है। और साथ में खाना जरूर थोड़ी है, एक पास में बैठ। हाँ, अच्छा, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। मछलियों को चावल या सांप को दूध पिला सकते हैं, सांप को अभी बहुत कम मिलते हैं। धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए इन लोगों को ना, अच्छे फल मिलेंगे। विनय जी दूध पियोगे? गरीबों को दूध पिला सकते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा ठीक है। रखा जा सकता है, ये चांदी का चौकोर टुकड़ा का भी प्रयोग किया जाता है, तो जो रखवाया जाता है। अगर कुंडली में राहु केतु, ये बाद में करेंगे, तो सूखे नारियल जो ग्रहण ही हो। करवाए। 10वां घर हमारा शनि का आ गया, फिर शनि में आप देख लो मांसाहारी शाकाहारी ये चीजें मिलेगी आपको, तो ये चीजें करें। ठगों से बचे। ठगों से बचने का मतलब यह है, जिसका 10वें घर में चंद्रमा है उसके साथ ठगी जरूर होती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं किसी का है हाँ तो सर, उनको। हुआ है, कई बार हुआ है। सही हाँ, है। तो ये ठगों से बचे, अच्छा पहले जी। ही आपको जी बता सर। दिया लाल किताब ने कि ठगी होएगी, तो ये निशानी है 10वें घर वाले चंद्रमा के साथ ठगी होती है। जी। दूध और चावल का दान ना हाँ, करें। सही। चावल और चांदी, और सॉरी, चावल और चांदी का ध्यान रखें। ओके, सॉरी, वो मदर वाला उपाय जो मैंने आपको बताया, यहाँ लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग है। रात को दूध नहीं पीना चाहिए इनको, ठीक है। और रात को दूध इनके लिए विष की तरह है, एक जहर होता है। वर्षा का पानी जो आप अपने पास रख सकते हैं, जो नेचुरल पानी होता है ना, उसको आप रखेंगे अगर यहाँ पे है तो वो अच्छा है। तीर्थ यात्रा करें। रात को उबाला हुआ दूध दिन में प्रयोग ना करें। जो हमने रात को दूध उबाला है अगले दिन नहीं यूज करना है, उसी को वहीं पे खत्म करना है। जिनका अरे 10वें भाई ये तो उपाय नुकसान करा देंगे। नहीं सही है सर, ये सर देखो, आपकी आवाज वो नहीं आ रही नहीं विनय होता जी। है। उपाय कोई नुकसान नहीं कराते हैं एक्चुअली। लाल किताब जो है ना, मैं आपको जो ये मैंने ये नहीं, गांव में नहीं होता, गांव में नहीं होता ये। मेरी समझ ये है, मेरी बात सुने सर, मेरी जो समझ है, लाल किताब सिर्फ जस्ट एक आपको वो चीज है कि जिंदगी जीने का एक नजरिया बता रही है और कुछ नहीं है। हम किस तरह से, क्या हमारी जिंदगी है और हम किस वे में चले, वो ही है। उसको हमने एक तरीका कर लिया, हमारी प्लैनेट्स भी बैलेंस हो जाएंगे, हमारे रिलेशनशिप भी बैलेंस हो जाएंगे, हमारे यहाँ स्मूथली गुरु जी चीजें वो चलेंगी। तो ठीक है, लेकिन जिसको बेड टी पीनी है वो तो गया, फिर बेचारा क्या करेगा वो बताओ। हाँ जी। जो बेड टी पीता है, सुबह सुबह चाय पीता है, उसको दिक्कत हो जाएगी भाई। तो सर नहीं, दिक्कत। वैसे जितना भी पैकेट वाले दूध है सभी एक दिन पहले से बना चलो रहता आगे है। चलते हैं, ये चीजें आगे चलते हैं, फिर आप बाद ठीक में 10 है, बज गए ना? देखेंगे। ठीक है सर। 10 प्राकृतिक 10 बज जल, गए। देखिए प्राकृतिक जल है ना, जो नेचुरली आता है कुएं या वर्षा का पानी बोला जाता है इसको बेसिकली। कांच के बर्तन में रख के उसमें चांदी का जो टुकड़ा डाल के ना रखा जाता है। अगर ये वर्षा का पानी लेना है, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डालना है, क्लासमेट 4 ग्राम के लिए जरूरी है, उसको अपने पास रखे, तो इससे जो है आपका वो होता है। रात के टाइम जिनका 11वें घर में, सॉरी 10वें घर में चंद्रमा किसका है किसी का? नहीं हाँ, है। मेरा है ना 10 का। सर रात के टाइम, और दूसरी जगह तरल जितनी भी लिक्विड आपकी सिरप्स है या वो है ना, क्या बोलते हैं मेडिसिन दारू है, है। वो नहीं पीनी है आपको, जहर के बराबर है। मतलब लिक्विड वाले जितना मेडिसिन। लिक्विड वाली हाँ कोई दारू नहीं समेत पीनी। कुछ नहीं हाँ पीना। हाँ, तो ये जिस, मतलब ये मतलब जैसे पतंजलि का ये सर वो आपका आवाज नहीं या आ रही है, इसको खोल के करे बात। नहीं बाबा रामदेव हिंदी का तो नहीं लेना है। पतंजलि का बाबा रामदेव, ये बाबा आपका रामदेव का भी कुछ नहीं आमला लेना। सूरज, आमला सबसे आमला बड़ा का ठग तो वही है, रामदेव ठग है, वो ठगी तो वैसी ठगी हाँ होगी जी, चले आपसे। सर, बोले सर कुछ। वो भी आमला भी नहीं पी सकते।
नहीं सर, लिक्विड आप पी के देखिए, आपको नुकसान ही आएगी, उससे अच्छा नहीं होएगा, आपका हेल्थ उससे खराब होएगा। दारू मतलब दारू पी अगर सकते चाहिए हो? तो चूर्ण ही लेना है, चूर्ण मतलब पाउडर। हाँ, चूर्ण ले, वो ठीक है, चीजें ले, उसके से नहीं है। और गंगा जल या सर सर ये बताओ, ये बाबा रामदेव का सामान ले रहे हैं, उसकी अपनी आंख तो ठीक नहीं बाबा की, इनकी क्या करेगा? आगे तो चले वो सर। ठगी वाला रोल हो गया ना, गंगा ठगे गए वो। सर, गंगा जल जो अपने पास रखे, तीर्थ यात्रा से लेके आए तो इससे होगा। अगला घर है हमारा 11वां, शनि का घर है। तो अगर यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, चंद्र यहाँ से हमारे लाभ भी देखे जाते हैं, बहुत पैसा आता है चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो भैरव जी को दूध दान करना चाहिए, एक कटोरी में ले। वैसे तो शनि के लिए बोलते हैं, शनि ना करे, शनि को करोगे तो नेगेटिविटी आए। भैरव जी के यहाँ पे दूध का पैकेट रख दे या कटोरी में रख दे, उससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। ये आ गया आपका, जिसका था ये गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है ना, उसमें पानी गिरता है तो उससे ना प्रॉब्लम हो रहेगी। यहाँ पे दूध से धोने से परिवार में समृद्धि रहती है। उसको अगर दूध से धोओगे तो परिवार में समृद्धि। ये रखवाई जाती थी पहले चक्की, बड़ा इसका महत्व होता था। गुरुजी, चक्की को दूध से धोना है? हाँ, अगर पानी गिरता है वहां पे। सर यहाँ पे तो गिर रहे हैं, पानी गिरना चाहिए, आप पहले बता रहे थे पानी नहीं गिरना चाहिए। पानी गिरना नहीं चाहिए, अगर गिरता है तो फिर दूध से धोना चाहिए। पानी नहीं वैसे गिरना चाहिए इसमें। अब इन्होंने बताया ना पानी की सेटिंग वहीं पे है, अब ये हाँ, कल से पानी की 200 देती है सेटिंग इसको। शिवलिंग पे, ये तो नॉर्मली मून के लिए उपाय है जो हम आज तक करते आए हैं, ये चीजें कर सकते हैं। और नदी में 121 जो है ना पेड़े, ये बहुत ही ज्यादा आता है, कई जगह पे ये मिलेगा, उपाय करवाते हैं। जी मैम बोल, देखो काफी लंबा चला गया, इसको अभी कवर करना जरूरी है। मैं भी, मेरा भी गला सूख रहा, पानी पी पी के ही चल रहा हूँ। नहीं गुरुजी ठीक है, बढ़िया नींद बता आ रहे रही हो है आप। किसी को, नींद आ रही है किसी तो को क्या? आपने आपने एक उपाय नहीं बताया गुरुजी, आप भूल गए एक उपाय। जी, किसको, अगर किसी को अच्छा ज्योतिष बनना है, वो आएंगे, सब कुछ आएंगे सर, अब नहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, आपने, आपको बताया नहीं आपने, वो किसी भी ब्राह्मण को, जो भी ग्रुप में ब्राह्मण है, उसे सोने की ईंट दें, बच जाओगे। ठीक है सर, चांदी ठीक। की नहीं दी जाएगी अब तो, हाँ अब तो चांदी की नहीं दी जाएगी इस भाव से तो। हाँ भाई साहब, चांदी की चाहिए। भैया, आपको तो ना चांदी की ईंट लेनी है, आप अपने ससुराल से लो। 11वें घर में पक्का? चंद्रमा तो नहीं है किसी का? उन्होंने दे तो दी है कितनी बड़ी। 11वें घर में चंद्रमा। वो मेरी तुम्हारी भाभी है, ईंट बोल रहे हो सर? सर जी, हाँ 11वें जी, घर में चंद्रमा। 11वें घर में चंद्रमा है, मेरे दोस्त का है, गौरव का। गौरव का, चलो छोड़ो। मेरे ऐसे वैसे ये विशेष नियम नहीं है, कोई है तो विशेष ही है। अगर हो तो माता से दूरी रखाई जाती है बच्चे की, जब वो पैदा होता है 43 दिन तक। नहीं, उसकी माँ से दूरी अभी बन रही है सर, वो वाइफ की बातों में आता है और वो अपनी मम्मी की सर कोई सेवा नहीं करता और वो उल्टा बोलता है सर। फिर उन्होंने ये उपाय नहीं किया होगा, इसलिए बनती गुरुजी, मेरे बेटे का है, छोटे वाले का। है। तो आपने उसका चेहरा देखा था, करवाया था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने मेरे को बल्कि कुछ और बताया था जब मेरी कुंडली देखी थी, वो कि भाई चीजें, वो। हाँ, हाँ, नहीं आपने चेहरा देखा था उसका, मतलब ये प्रिकॉशन ली हाँ, थी वो या मेरे नहीं? पास ही वो मेरे पास ही था तब से आज तक, वो बहुत अटैच्ड है, वो तो बिल्कुल ही नहीं रहता है मेरे बगैर। चलो, इसके लिए और भी बताएंगे, और उपाय आपके लिए, ठीक है। बोलिए क्या होता है, माता का चेहरा नहीं माता चेहरा नहीं देखती बच्चे का? हाँ, 43 दिन तक नहीं देखती है। सवा महीना। उसका उसका राहु साथ बैठा हुआ है। सवा महीना नहीं देखते। ये पंडित लोग ही बताएंगे आपको, वैसे तो, या घर में किसी को पता हो, पहले करते थे ये चीजें, सवा महीना होनी चाहिए। नहीं तो वैसे नॉर्मली आप देखोगे उसको, बर्थ के टाइम इशू आए थे। बर्थ के टाइम, हाँ, आए थे वो। ये चीजें होती है, वहां से भी चीजें। आप घर में पत्थर ना रखे, जो अनावश्यक पत्थर होते हैं, गंगा स्नान टाइम करें। क्या हुआ? यहाँ पे अगर है तो रात को, पत्नी रात को ना चावल ना खाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 11वें में, 12वें का चंद्रमा बड़ा ही वो है, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि हमारा बेड का भी है, ऐसे व्यक्ति को ना शिक्षा संस्थान नहीं खोलने चाहिए, कोई भी एजुकेशन उस इंस्टीट्यूट नहीं खोलना है, ठीक है। और
गोल कि पानी की टंकी से भी परहेज करना चाहिए। ये कुछ है लॉजिक, बट इसको अब कितना कर सकते हैं नहीं कर गोल सकते। पानी की टंकी तो गोल ही होती है प्योर गोल नहीं होती सर। सर। गोल होती है, सिंटेक्स की क्या बात कर रहे हैं, हर जगह गोल ही होती है। स्क्वायर भी होती है, मैंने रेक्टेंगल भी पढ़ा था। होती है। अलग अलग तरह की है, तो रेक्टेंग गोल को वो करे। स्क्वायर नहीं होती है हमारे यहाँ। घर, स्क्वायर टंकी होती है। गोल अलग होती है, जी, फुटबॉल टाइप होती है गोल। घर में ना कार्यारंभ करने से पहले ना पानी का घूंट पिए। और ये देखे, ये बहुत बड़ी बात कही है इसमें, अगर आप देखोगे लाल किताब में, कि साधु को भोजन ना करवाए। ओ- साधु सन्यासी को भोजन नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा हानि होगी अगर किसी को। और ये आप ट्राई करके देख ले, अगर किसी का है, ये चीजें प्रैक्टिकल। नहीं जी नहीं, क्यों कराएंगे, वरना थोड़ी है। साधु संत खासकर इनको ध्यान देना चाहिए, साधु संत को भोजन नहीं करवाना चाहिए। वर्षा का जल घर में रखे, सोने का प्रयोग कर सकते हैं, माता और सास की देखभाल करें। वर्षा का जल जो है ना, उसमें चांदी के साथ ना रख सकते हैं, मतलब वही चांदी का चकोट टुकड़ा डाल के उसको रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं। ना ही निशुल्क जो है शिक्षा दान करनी चाहिए, ना बुक्स करें, स्टेशनरी करें, ना ही कोई चीज हम्म। वैसे भी एडवाइस करें। शिवलिंग जी पे दूध अर्पण करें। ये हैंडपंप वाला, हैंडपंप नहीं, शौचालय जरूर देखे, हमारा जो वास्तु के हिसाब से आता है, सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा बहुत हो गया। आई थिंक आज काफी लंबी चलेगी, अद्भुत इंटरेस्टिंग। अद्भुत है लाल किताब, सही में बहुत बढ़िया है सर। और देखिए, अगर ये डू और डोंट आप कर लोगे ना, तो रेमेडी भी आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। ये हम चाहे थोड़ा लंबा जरूर ले जाएंगे, पर इसको कवर जरूर करेंगे। ठीक है, काफी चीजें हैं, हमें प्रिकॉशन हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। मैंने आपको सैटर्न के सारे बताया था कि घर कब बनाना चाहिए, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। अब वो चीज सैटर्न भी आएगा, हर चीज आएगी, हम करते क्या है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर जी जी आपको बढ़िया। बृहस्पति को देखना है कि बृहस्पति की पावर हमारी जो गोल्ड सेल और उससे चाहे आपका खोता है या इससे खराब होती है। तो वो आप हमेशा जब चेक करें, अगर बृहस्पति कहीं खराब है, या फिर अगर किसी का ये चीज हुई, तो डेफिनेटली उसके साथ ये प्रॉब्लम होएगी, उसके घर के सुखों में कमी होएगी, बच्चे के सुखों में कमी होएगी। इसलिए अभी प्रिकॉशन क्या है, या तो थोड़ा सा वो गोल्ड, चाहे 5,000 10,000 जितने का भी लेके आएगा उतना अच्छा होएगा उसके यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करके। तो ये चीजें हैं जो गलतियां हो चुकी है। अब ये तो नहीं है कि हम घर, जैसे यहाँ पे खुला बोला हुआ बरामदा बनाए, बरामदा नहीं बना सकते, वो मैं आपके साथ सहमत हूँ। ये तो जो है कर सकते कि हम एक रोशनी निकाल सके, जिसका आप ये चेक करें, जिन फीमेल्स के यहाँ पे बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या फिर संतान का सुख नहीं मिल रहा है, उनका बेडरूम कोई ऐसा तो नहीं है अंधेरे उस पे, तो भी ये चीज प्रॉब्लम आती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अच्छी कर सकते हैं। लाल किताब व्यवहारिक है, ना कि इसमें ऐसा नहीं बोला हुआ कि आपको ये ना करो, ना ये सनातन के विरुद्ध है। पूजा पाठ करो, ध्यान करो, सब करो, पर एक तरीका जरूर है, इसने सिस्टम बना रखा है। अगर आपने थोड़ा सा वो सिस्टम फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोले प्लीज। लाल किताब के जी कुछ उपाय तो ठीक है, कुछ उपाय कराने में लफड़ेबाजी हो जाएगी। हाँ, वो आप, मैं उपाय नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्रिकॉशन जितना आप लोगे ना, उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये चीज आप कुछ समझ उपाय रहे हो ऐसे ना, है ना, प्रिकॉशन ले लिए तो उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शमशान वाले का नाम, उपाय वाले का नाम लेते ही वो सर क्राइम से डर जाएगा। शमशान, अच्छा एक चीज आपको अभी ये नोट भी कर लो, जितने भी हमारे अष्टक स्त्रोत है, किसी के पास अष्टक स्त्रोत की वो लिस्ट हो ना, मेरे पास है। मैंने मांगी थी किसी पंडित जी से ना, उसने भी पता नहीं क्या दिया। 8वें घर के लिए कोई उपाय नहीं करना है, तो अष्टक स्त्रोत सुनना शुरू कर दो, कोई भी। सर जो जो सर आपका एक जो आपका मुझे ये प्लेनेट वहां पे है, ठीक है, इष्ट मून, का ही करना है, इष्ट का ही करना है, अष्टक सूत्र किसी का भी कर ले। जो प्लेनेट 8वें घर में है उसका करना सुनना है आपको। 8वें घर की रेमेडी करने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अष्टक स्त्रोत जिसका भी है उसका वो करे, आपका अच्छा है। अब हमने इसमें किया, इसमें जो है हरिवंश का पाठ आ गया। चंद्रमा में पता है हमें उसका चलता है, वो नॉर्मली अगर खराब है, बट 8वें घर में अगर नेगेटिविटी है, तो अष्टक स्त्रोत जिसका भी है उसका करना शुरू कर दो। करना क्या नहीं कर सकते, सुनना तो सुन तो सकते हैं ना, आपके जैसे नहीं ये बिल्कुल कान में सर, लगा के। मेरे जैसे हाँ सर,
सर वो चक्कर का शोर आता है बाहर से, बच्चे वो शोर जाते हैं ना, इसलिए लगा रखा है। हाँ तो ये करना। और सर कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे कल सारी मंगल बुध है, कल कल संगीता जी नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो सारी इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ मैं आपको लास्ट में दूंगा। लास्ट में? सर ऐसे मत करो, आपने बोला आप दोगे क्लास के बाद। अरे सर लॉटरी अब पहले ही खोल दूंगा तो आप तो नहीं कल सर, आएंगे मैं नहीं। सर प्लीज सर, बहुत सारे हो जाएंगे। मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूँ, देखो मैंने ये डायरी बनाई है सर, पता है क्या है, जो आपने इतने बड़े बड़े उपाय लिखवाए ना सर ये वाले, मैं इसमें नोट करता हूँ सर, एक एक सर करके। जी आप फिर कल कोई नहीं आएगा, मेरे को यहाँ दिखाई नहीं देगा। मैं इसमें 200 पेज से ऊपर है, अभी हमारे पेज ही आई थिंक 50-60 हुए हैं। तो चलो आप मेरे को भेज दो अकेले को, बस कोई बात नहीं। नहीं सर किसी को नहीं मिलेगी। ये तो सस्पेंस ही खोल दिया, फिर फायदा क्या। अनु जी, आपकी जो ये बेटी है बेटा है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो गई है। बेटी